चलो लेट्स गो यार। तो अपने यार आज जो डिस्कशन स्टार्ट करने लग रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन इंडाइसिस। ठीक है, इंडाइसिस भी बोलते हैं इसको, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, जैसा मर्जी नाम बोल लो, अपने लोग इसको बोलते हैं। ठीक है ना, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं इंडाइसिस को। ठीक है ना, आज का जो अपना डिस्कशन होगा उसके बारे में आई एम डिस्कसिंग या आई एम टेलिंग यू ऑल कि किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए होगा, है ना। सब सुन लेना, सब सुन लेना। इसमें सबसे पहले तो लेट मी टेल यू, हमारा डिस्कशन आज 3 लेवल्स पे होने वाला है। 3 लेवल्स पे होने वाला। नंबर 1, सबसे पहला चीज जो ऑब्वियसली आप लोग को चाहिएगा भी, वो है कंसेप्ट। अपने लोग पूरा का पूरा फंडा जो है वो क्लियर करने वाले हैं इंडाइसिस का कि एग्जैक्टली फंडा है क्या। तो सबसे पहले हो गया अपने लोग का कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद अपने 2 तरीके का सम साथ सीखने वाले हैं, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद अपने लोग आज 2 तरीके का सम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सर बताइए कौन सा 2 तरीके का सम। नंबर 1 आपका जो है एमसीक्यू स्टाइल, नंबर 2 आपका जो है लॉन्ग आंसर स्टाइल। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे दोनों मेथड ही आना चाहिए। शॉर्ट सिंपल सा लॉजिक है, शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग कट मेथड। अगर इसको और बेहतर तरीके से बात करें तो कंसिडरिंग कि दोनों समझना इंपॉर्टेंट है सम सॉल्व करने के। खैर अभी चलते हैं, अपने बातचीत करते हैं इंडाइसिस के बारे में, ऑफ व्हाट इट एग्जैक्टली इज। ठीक है ना, मैं यार एक सिंपल सा बात कर रहा हूं, मैंने लिखा 2 to the power 3, बराबर है। मैंने क्या लिखा जी, 2 to the power 3। अब यहां पर आप लोग को 2 चीज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है सर, एक 2 दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, जिसको बोलते हैं बेस, और आपको एक 3 दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स या पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स या पावर। बात समझ में आया। तो 2 चीज बोला, एक आपको दिखाई दे रहा है बेस और एक आपको दिखाई दे रहा है इंडेक्स या पावर। बराबर बात है, कंट्रोल में है बातचीत से। अब हम लोग इधर पे स्टार्ट करने वाले हैं लॉज रिलेटिंग टू इंडाइसिस। क्या सीखने वाले हैं, लॉज रिलेटिंग टू इंडाइसिस। समझ में आया। तो चलो हम लोग अब बात करने वाले हैं लॉज रिलेटिंग टू इंडाइसिस। इसके पहले की लॉज रिलेटिंग टू इंडाइसिस बात करें, आप लोगों को बता देते हैं कि नोट्स ना साथ साथ कॉपी करते चलना। ये कॉपी कर लो आप। अभिनव और विनायक लोग आगे हो, इधर अभिनव, शिफ्ट हो आगे। अभिनव बैग में कभी छोड़ दे, खाली कॉपी पेन लेकर आगे, बैग पेन ही आगे। अभिनव इधर बैठ जा, विनायक आगे आगे, पीछे कम करो, आगे बैठो। लिख लिया क्या इतना बात, फटाफट लिख लेना, नहीं लिखा है तो यार। अगर 2 to the power 3 लिखा, ऑब्वियसली इट इज वेरी बेसिक ऑफ यू टू से सर कि बेस हो गया 2 और इंडेक्स हो गया 3। अच्छा ये जो इंडेक्स है ना या पावर है ना, इसी को अपने लोग प्यार से एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसी को अपने लोग प्यार से एक्सपोनेंट भी बोला करते हैं। ठीक है ना, यस सर बात तो सही है सर। अभी यार यहाँ पर समझो, 2 to the power 3 अगर कोई आपको बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझेगा क्या। इसका मतलब 2 into 2 into 2, ऑब्वियस है सर। 2 to the power 3 है का मतलब है 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 to the power 3 का मतलब यही हो गया कि 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अभी इसके बाद समझना, लॉज रिलेटिंग टू इंडाइसिस बता रहे हैं आप लोग को स्ट्रेट अवे, है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम। नंबर 1, आप लोग समझो, अगर कोई आपको बोलता है बेस है मान लीजिए x, ठीक है ना, और पावर है m इनटू बेस। अब आप लोग बेस पर ध्यान देना, बेस मैंने लिखा x ही और पावर हमने लिख दिया n। समझना बात को, बेस x है पावर m इंटू बेस x है पावर n। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्टली तो पावर्स आर एडेड, पावर्स आर एडेड। सर ये लॉजिक क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो इधर पे समझाता है। थोड़ा 2 to the power 3 दिया आपको, ठीक है, 2 to the power 5 दिया आपको। आप क्या लिखोगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ऐसे करते करते 8 बार लिखोगे। तो भाई इसी चीज को अगर हम 2 to the power 8 बोलते तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब तुम 8 लिखा मतलब तुम इनडायरेक्टली किया क्या, 3 + 5 ही तो किया। जो बोल रहा है डेरिवेशन दिखाइए, तो भाई डेरिवेशन क्या है,
कि आप 2⁻³ को 3 बार लिख लो और 2⁻5 को आप 5 बार लिख लो, तो जब आप लिखोगे तो 3 बार यहाँ पे, 5 बार यहाँ पे, तो 8 बार आ गया ना। देखो बात बेसिक से शुरू हो रहा है, मजा आएगा जब सम्स में जाएगा। सम्स आर नॉट सो बेसिक इन नेचर। तो कोई अगर अंडर एस्टिमेट करने लग रहा है टॉपिक को कि तो मजाक बचपन वाला बात चल रहा है, तो नहीं है सर, सम्स पे आने दो। नॉट सेइंग सम्स आर टू टफ, बट इसको इग्नोर मत करो। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक? ऑफलाइन क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक सभी को? यार क्रिस्टल क्लियर है आपको यहाँ तक? ऑनलाइन वालों कंफर्म करना भाई। ओके वृष्टि, ऑलराइट, युवराज, आरव सही है, ऋषि, प्रकृति ओके, इंद्रिला सही 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 क्वेश्चन ओके यार, बराबर बराबर बराबर। तो ये अपने लोग समझ गए, x⁻m इंटू x⁻n होता है x⁻m+n। हम लोग बेसिकली शुरू कहां से किया सर? हम लोग शुरू बेसिकली यार जमीन से किया, इन द सेंस एकदम बेस से बात कर रहे हैं, जिससे कोई को ये नहीं हो कि सर मान लो कि हम 5 में मैथ्स नहीं पढ़ा था, 6 में मैथ्स नहीं पढ़ा था, 7 में नहीं पढ़ा था, 8 में नहीं पढ़ा था, कोई को ये कंप्लेंट्स नहीं हो। बात समझ में आ रहा है पूरा का पूरा? यस सर। नंबर 2, अगर बेस सेम है और पावर्स डिवाइड हो रहे हैं आपस में, मतलब आपको कोई बोल दिया, सोच के देखो एक बार, एग्जैक्टली 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁴। क्या तो अभिनव तुम ऐसा कर ले कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार अभिनव ऊपर लिख, और नीचे में अभिनव कितना बार लिखेगा? 4 बार, और फिर 4 बार काटते रहो और 2 आ। या तुम इतना सा बात समझ ले कि तुम इसको 2⁵ भी तो लिख सकता था भाई, बात एक ही है ना, यस और नो यार। तो नेक्स्ट बात मैं बोल रहा हूं कि अगर बेस सेम है तो पावर्स को आप क्या कर देते हो? सब्सट्रैक्ट कर देते हो। कम ऑन गाइस, व्हाट एम आई सेइंग? अगर बेस सेम है तो आप पावर्स को क्या कर देते हो कृति? सब्सट्रैक्ट कर देते हो, माइनस कर देते हो। हर्ष बाबू कंट्रोल में है बात एकदम, वेरी गुड हर्ष, सही है ना? यस सर। इसके बाद आप लोग देखो तीसरी बात, तीसरी बात, मान लो मैं लिखता हूं इन एट रैंडम x⁻m, x⁻m। तो यार x⁻m का मतलब हो गया 1/x⁻m, 1/x⁻m। सर इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा समझ नहीं आया। अरे इसका मतलब है, कोई आपको देखो, एक मिनट सुनो सर, कोई अगर आपको 2⁴ बोलता है, भूमि 2⁴ को आप कैसे इंटरप्रेट करते हो? एग्जैक्टली, भूमि इज टेलिंग कि सर हम ऑब्वियसली ऐसे इंटरप्रेट करता है। तो यार भूमि 2⁻⁻4 आपको कोई बोले ना, आप सब कुछ सेम रखो, बस माइनस की जगह 1/, कर दो। बाकी अपने लोग यार ऐशा एग्जैक्टली सेम चीज ही कॉपी करता है। तो इस पॉजिटिव एकदम बिल्कुल वो पॉजिटिव ही। बाबू ये वेरी गुड अभिनव, सही क्या रोक दिया अभिनव। -4 का मतलब है ही नहीं कि 4 नेगेटिव है। -4 का मतलब है कि 1/, होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा अभिनव? 1/। सिमिलरली अभिनव अगर मान ले 3⁻2 है, तो इसका मतलब रियल लाइफ में क्या है? 1/3²। समझ आया? अच्छा, अभी एक चीज है, इससे कंफ्यूज मत होना, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, सुनो। -3⁻2 अलग होता है। -3⁻2 में अभिनव आप करो -3 इंटू -3, वो ठीक है, वो +9। लेकिन जब पावर में नेगेटिव हो, जब पावर में नेगेटिव हो एवरीवन, जब पावर में नेगेटिव हो तो हमेशा क्या करने का? 1/, करने का। क्या करने का? 1/, करने का। ये गलती से अपने बचेंगे। बहुत ही बेसिक बात चल रहा है, नो दिस, बट इट हैज टू बी डन यार एवरीबॉडी। तो ये लिख लो यहाँ पर, अगर x⁻m है तो 1/x⁻m हो जाएगा, लिख लेना सब कोई। बराबर है बातचीत सर? यस सर, बातचीत तो बराबर, क्रिस्टल क्लियर है। नंबर 4, बात नंबर 4 समझना। अच्छा इसका एग्जांपल तो लिख लो, ये वाला थर्ड वाला का एग्जांपल ये है ना, यहाँ लिखा है ना 2⁻⁻4 और 3⁻2 वाला, ये कॉपी कर लेना प्लीज। कॉपी हो जाए तो बताना एक बार प्लीज। डन है क्या? फैंटास्टिक है, बढ़िया है। तो अब अपने आगे बढ़ता है, अब अपने आगे बढ़ता है x⁻m, तो 1/x⁻m हो गया, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अभी अगर कोई आपको बोले x⁻m और बाहर में आपको n दे दे, इसका मतलब यार इसको आप ऐसे कर दो, सीधा x⁻mn लिख दो आप लोग। इसका मतलब सर नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल क्या है? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इधर देखा। मानो कोई आपको बोला 2⁻3 है, बराबर है, लेकिन कोई आपको बोलता 2⁻3 और फिर 4 है,
इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि 2 टू द पावर 3 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। एग्जैक्टली इसको आप 3 into 4 कर लो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 12। एग्जैक्टली माय पॉइंट। कॉपी कर ले आप लोग फटाफट यार, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए एवरीवन, कॉपी कर ले फटाफट। हो गया क्या? बराबर है ना सर? इसके बाद नेक्स्ट ईयर आप लोगों के पास है, अगर आपके पास दो नंबर्स है एक्स और वाई, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और पावर में आपको कोई एम दे दिया, तो इट इज एज गुड एज यू आर राइटिंग एक्स द पावर एम इंटू वाई द पावर। सर बात कुछ समझ नहीं आया, मतलब एग्जाम्पल आप अगर देखो, कोई आपको बोल दिया भाई 2 into 3 आपके पास, समझिए बात को, और पावर में 4 है सर, it is as good as writing 2 the power 4 into 3 the power 4. It is as good as writing this. Understood everybody? ट्राई भी करोगे तो यही वैल्यू आएगा जो भी है। इसी को जो है 6 to the power 4 भी बोलते हैं, इसी को 2 to the power 4 into 3 to the power 4 भी अपने बोलेंगे यार। लिख लिया क्या सबको यार? अगर नहीं लिखा तो लिख लो फटाफट। ऑनलाइन बोलो एवरीवन, कॉपीड क्या? वेरी गुड यार। वैल्यू कितना आ रहा है युवराज? अभी अपने को कंप्यूट ही नहीं करना ना, या वी शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटिंग द वैल्यूज। अभी अभी आपको ये बताएं, आप लोगों को क्लियर है क्या? कंफर्म करें प्लीज। यस ओके बस ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 है एक्स वाई वाला बात भी खत्म हो गया अपने लोग का। एक छोटा सा बात है जो कि ऑब्वियस है कि इसी के साथ अप्लाई होता है। अगर एक्स बाई वाई द पावर एम है तो इट इज एज गुड एज एक्स द पावर एम बाई वाई द पावर एम। एग्जाम्पल, कोई आपको बोले 2/3 टू द पावर 5, तो मैं यार यही बोल रहा हूँ ना, इट इज एज गुड एज 2 द पावर 5 बाई 3 द पावर 5, इट इज एज गुड एज दिस। बस इतना ही बात है। हाँ, इसके बाद एक दो तो छोटा मोटा चीज और है, उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद द सम स्ट्रेट अवे, है ना। दो छोटा मोटा चीज और है, समझो आप लोग क्या। अगर आपको कोई बोल दे कि a द पावर n इक्वल्स टू b द पावर n है, इफ ऐसा लिख देना, इफ, इसका मतलब है a इक्वल्स टू b। सर बात कुछ समझ में नहीं आया। मान लो x द पावर 3 इक्वल्स टू 2 द पावर 3 लिखा है, आपको बोला फाइंड x, आपको क्या बोला गया? फाइंड x। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि क्योंकि पावर पावर इक्वल है, क्योंकि पावर पावर इक्वल है तो बेस बेस भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। अरे क्योंकि कंपेयर करने पर पावर्स इक्वल है तो बेस भी इक्वल लिखेंगे अपने लोग। बात बहुत बेसिक चल रहा है, लिख लेंगे सर सबको ही फटाफट। और नंबर 8 आप लोगों का है ठीक इसी का हल्का सा दूसरा वेरिएंट। क्या सर बताएं आप लोग? इसमें आप लोग को लिखा बेस, अब मैं सेम कर दूंगा। इफ a द पावर m इक्वल्स टू a द पावर n, देखो मैंने बेस सेम कर दिया, तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से नाउ? m इज इक्वल्स टू n, देन m इज इक्वल्स टू n। एग्जाम्पल आप सोच के देखो, अगर आपको कोई बोला है 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर y, फाइंड y। अरे तो बाबा मैं यही तो बोलूंगा ना कि कंपैरिजन पे y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 आ रहा है मेरा, क्योंकि बेस सेम था, इक्वल टू साइन था। बराबर है बात? कंट्रोल में है यार? क्योंकि देखो आप लोग, हम लोग को बोला था ये दोनों इक्वल है, गिवन ही है, तो भाई अगर ये दोनों इक्वल है, 2 2 गए अब, तो 3 इक्वल्स टू y हो गया ना। इतना सही बात है यार, कॉपी कर लेंगे सब यार। सम्स पे अभी चल रहे हैं, बट उसके पहले ये कॉपी कर लो। फिर ऐसा टॉपिक में सबसे पहले अपने पास क्या टैलेंट होना चाहिए? एक दो तो छोटा मोटा चीज सोच पाने का टैलेंट। नहीं समझ आया बात? इधर से, इधर से एक रैंडम बात कुछ भी कॉपी करता हूं, हाँ जैसे ये रहा, एक रैंडम बात लिखो, क्वेश्चन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन सिखा रहे हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन सिखा रहे हैं, ठीक है। मानो मैंने लिखा 256
लिख लो आप लोग भी 256। लिख लो आप लोग भी। ठीक है सर, लिख लिया तो दिक्कत क्या है? -4 लिख लो, पावर में है 4, 256 के पावर में है माइनस ये वाला जो चीज है, ठीक है ना, -4 है बराबर। अब 4 का पावर में -3/2 लिखो। अब समझो, अब पहला रिस्पॉन्स आता है पैनिक। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपने लोग एक्चुअल में गाइस अपने लोग को पहला क्वेश्चन कर, सर क्या कर रहे हैं आप, ये क्या किए आप, ऐसा इजी इजी कॉन्सेप्ट सिखाए और फिर सम जब दे दिए तो बहुत ही अजीब सा सर। तो देखो सर, अब मैं आपको बोलता हूं ऐसा क्वेश्चन में सोचना कैसे है वो समझो। हमेशा नीचे वाला छोड़ दो, रहने दो, कुछ नहीं करते, इग्नोर इट। मतलब 256 है ना, ये छोड़ दो, पावर में माइनस है ना, छोड़ दो। मान लो ये क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है यार आपको, मैं खाली ऐसे सोच रहा हूं कि मेरे पास जो क्वेश्चन है, मैं वर्किंग अपना हमेशा साइड में दिखाऊंगा। हाँ तो देखो 4⁻³ जो है, मेरे को इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, मेरे को मानना है, मेरे को ये टारगेट है। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे प्लीज, जब मेरे को ये लोग ये टारगेट दे दिया कि भाई ऐसा कर और कुछ नहीं, तुम 4 खाली -3 निकाल के बता, तो मैं बोला ठीक है भाई। 4 को क्या मैं कोई और तरीके से लिख सकता हूं क्या? हाँ, 2²। वेरी गुड अमन, क्या बोल सकते हैं? 2²। तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया 2², जैसा बच्चा बोला, और पावर में -3/2 भी है माइंड यू। अब आपको एक फॉर्मूला याद करो, लिखाया हुआ है x⁻m, बाहर में n होता है तो दोनों पावर्स क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है सर? भूल गया हम लोग कौन सा लॉ का बात कर रहे हैं। ये रहा नंबर 4, अगर x⁻m और n बाहर में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, पीछे में सुजल आप सोचो, अगर 2 है और सुजल पावर में -3/2 है तो आप 2 गायब कर दिए, यानी क्या हो गया बताइए? 2⁻³ और अब ये मत बोलना 2⁻³ निकालना नहीं आता। जब भी पावर में माइनस आता है तो क्या कर देते हैं अभिनव? 1/, क्या कर देते हैं? तो बताओ वंश, क्या कर देते हैं? 1/, एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो 1/, कर दो और फिर बाकी का वैसे लिखो, तो ये हो गया 1/8। तब इमेजिन, इतना कुछ को हमको लिखने का दरकार ही नहीं है, हम इतना कुछ को क्या लिखेगा? सिंपली 1/8, which is way more simpler. You've got to agree. -1/8 is way more simpler यार, come on. सर अग्री करता हम लोग यार, हाउ कैन वी डिनाई दिस? अभी आगे बोलो सर। लेकिन सर अब ये 256 का क्या करें? मैं क्या बोला, पावर में कुछ भी हो, 256 को क्या तुम कुछ पावर में ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता? ले जा सकता है। कैसे सर? आज अगर आप 256 को साइड में फैक्टराइज करेंगे, फ्रेंड्स समझिएगा, 256 को साइड में फैक्टराइज कर रहा हूं तो 64, 32, 16 आ गया, 8 आ गया, सुनते चलो आप लोग बात को, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं गलत हूं क्या अगर मैं इसको 2⁸ लिखूं? और पावर में मेरे पास -1/8 ही है। और एक रूल गाइस आज हम लोग पहले भी देखे, फिर से बता रहे हैं, मुस्कान क्या रूल था? अगर पावर में मुस्कान दो चीजें वो लोग आपस में एग्जैक्टली मुस्कान मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू -1/8, दैट इज द पॉइंट यार। तो 2⁸ इंटू -1/8 कर दो, 8 गया, क्या आ गया बताइए? 2⁻1, which gives you equal to what? 1/2. Imagine that question and this one. समझ आया क्या? करना क्या अपने को? पावर को सिंपली क्रिस्टलाइज करना है। ऑनलाइन वालों क्लियर है? ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो 100% नहीं होगा, बट 90% तो बात समझ में आया होगा। ऑनलाइन यस और नो यार? ओके ऋषि, आरव, दृष्टि, ऑल राइट। चलो फटाफट कॉपी कर लेंगे सब कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देते हैं करने को, ट्राई करो, देखो धीरे धीरे यू विल ग्रो ऑन इट। और साइड का रफ वर्क कॉपी करना मत भूलना मेरा, जो 4⁻³ को हम साइड में सॉल्व किया, एग्जाम में भी दिखाना है। ऑब्वियसली अगर साइड में कर रहे हो तो वो टीचर को दिख ही रहा है, तो डू इट यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। माइंड यू साइड वाला कॉपी करना मत भूलना। डन है क्या एवरीवन? अब सबको हो गया ना, कॉपी हो गया ना यार? चलो सही है सर। यार मेरे को एक बात बताना, अभी तक
जितना बात हुआ है ऑफलाइन में विद शो ऑफ हेड्स, किसको किसको 100% बात एकदम चमक गया, एकदम 100% चमक गया, क्योंकि हम एकदम बेस से शुरू किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो सही, अभी स्टार्ट करते हैं आगे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें ना, ऐसा क्वेश्चन बड़ा फेमस है तो इसलिए आई एम गिविंग यू, प्लीज ट्राई इट आउट पहले। 9 द पावर 1/3 into 27 the power minus 1/2 whole divided by 3 the power 1/6 into 3 the power minus 2/3, 3 the power minus 2/3. Come on everyone. सही है बात सब? तो यार अगर इतना आपने लिख लिया, ट्राई करो सॉल्व करना, सिंप्लीफाई। आई एम नॉट गिविंग यू एनी ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन नहीं देंगे आप लोग। आप लोग बताओ मेरे को आंसर। होमवर्क है खाली सिंप्लीफाई, मतलब सम है खाली सिंप्लीफाई करो। चलो करो, ट्राई करो। हमेशा याद रखना बेस को कितना सिंपल पावर में ले जा सकता है। हिंट दे दिया हम, बेस को कितना सिंपल पावर में ले जा सकता है। मतलब मेरे को वंश ये बता, 9 को हम वंश और कैसे लिख सकता है? वेरी गुड, थैंक यू वंश। वंश इज टेलिंग कि 3 स्क्वायर लिख दो आप, और बाहर में आप 1/3 लिख दो। अच्छा आयशा आप ये बताओ मेरे को, हम 27 को कैसे लिख सकते हैं? एग्जैक्टली 3 क्यूब। तो देखो आप लोग सबको रिदम समझ में आ गया कि क्या चल क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या बातचीत क्या चल रहा है। 3 द पावर 1/6 इंटू 3 द पावर माइनस 2/3, एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं। गाइस ऑनलाइन में कितने कितने लोगों ने यही वाला बात किया या ये वाला स्टेप लिखा है ऑनलाइन में? वैष्णवी, ऋषि, ऑलराइट, दृष्टि, इंद्रिला, आरव, प्रकृति, श्रेयांश, कौशल। ओके जी, वेरी गुड यार, चलो ठीक है, बढ़िया है जी। तो अगर आपने ये सोचा है तो बहुत ही सही किया है। अब समझो आप लोग, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होते हैं? ऐड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो मैं खाली ऊपर देख रहा हूं, पहले तो समझो। ये 2 इंटू 1/3 कितना हो गया? 2/3। अब बोलना मत नहीं समझ में आया सर क्यों, एक बार फिर से बोलना। देखो बाबा, आज ही तो बताया ना, एक्स द पावर m है और बाहर में m है, n है, तो क्या हो जाता है एक्स द पावर m इंटू n। अरे तो बाबा 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 तो 2/3 होता है भाई। 2 इंटू 1/3 कितना होता है? 2/3। यस सर, तो इस हिसाब से 2/3 हो गया, इंटू 3 द पावर 3 इंटू माइनस 1/2 कितना होता है? 3 द पावर माइनस 3/2, 3 द पावर माइनस 3/2। कैसे सर? 3 इंटू -1 -3 होता है, होल डिवाइडेड बाई। अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, तो दोनों का न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। 1/6 प्लस ऑफ -2/3, 1/6 प्लस ऑफ -2/3। आप लोग देखो ऊपर वाला को, ऊपर वाला को देखो, तो 2/3 प्लस -3/2 और डिवाइडेड बाई 3, 1/6 प्लस माइनस, या माइनस लिख दो ना स्ट्रेट अवे, क्या दिक्कत है? 2/3। तो आपका बेसिकली क्वेश्चन हो गया 3 द पावर 2/3 माइनस 3/2 बाई 3 द पावर 1/6 माइनस 2/3। सर किया था हम प्लस ही, ये मत बोलना प्लस नहीं किया था, बट माइनस अगर पावर में है तो प्लस ऑफ माइनस इज माइनस ओनली ना, व्हाट वी कैन डू अबाउट दैट। तो यहाँ पे बेस में 3 है, पावर में एलसीएम ले लो 6, तो 3 2 जा, तो ये हो गया 4 माइनस 9, और होल डिवाइडेड बाई 3 है, यहाँ पर 6 हो गया, तो 1 माइनस 3 2 जा, यानी कि 2 2 जा 4 हो गया। तो ये आपका आ गया 3 द पावर -5/6 डिवाइडेड बाई 3 द पावर, आई थिंक आ रहा है -3/6। बस खत्म। अगर डिवीजन है तो पावर्स क्या होते हैं आपस में? माइनस होते हैं, अगर बेस इज द सेम। तो बेस सेम है यार, यहाँ पर क्या बात कर रहे हो सर? तो 3 द पावर -5/6 माइनस, क्योंकि माइनस होता है बेस सेम होने से, 3/6। बस, तो आपका आ गया 3 द पावर -5/6 प्लस 3/6, विच इज गिविंग यू 3 द पावर 6 एलसीएम है, -5 प्लस 3, यानी कि 3 द पावर -2/6, यानी कि 1/3, 3 द पावर -1/3।
सर बराबर बात है। तो अब अगर 3 to the power -1/3 आया, इसके आगे तो मेरे को नहीं आता, ना जरूरत है मेरे को कुछ करने का, 1/1 कुछ भी करने का। कुछ लोग बोलेंगे सर इसको आप ऐसे लिख दो, 1/3 आया ना, क्योंकि माइनस की वजह से क्या आ जाता है 1/, अरे पावर तो सेम ही रहता है, लेकिन नहीं मेरे को दरकार नहीं है, मैं यहीं पर आंसर को छोड़ सकता हूं। ऑफलाइन में, 1 मिनट ऑफलाइन में पता करते हैं किसका किसका सही आंसर आ गया एग्जैक्टली यहीं पर। ओके क्वाइट ऑफ यू, चलिए स्टार्ट कीजिए, कॉपी करिए, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। यहां से कॉपी कर लें, कॉपी कर लें आप लोग। एंड ऑनलाइन वालों आप लोग का कॉपी हो जाए तो डन लिखना, ऑफलाइन में तो मेरे को दिख जाता है कि लोग बैठे हैं कॉपी करके, समझ नहीं आता। अभिनव कॉपी किया इतना, वेरी गुड यार। ओके ऋषि आरव वेरी गुड, युवराज, वृष्टि ओके यार। ठीक है, सही है सर। ओके ओके ओके, स्क्रॉल डाउन कर दिया भाई, कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना यार, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कि कोई भी नंबर ना, कोई भी नंबर उसका पावर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर हो, डजेंट मैटर। अच्छा लिख लो, पहले भी लिख रहे हैं लोग, ध्यान इधर होगा। अक्षिता कॉपी हो गया, आयशा कॉपी हो गया क्या, मुस्कान देख लो भाई, किसी का नहीं हुआ कॉपी कर लो। वंश किधर है, चल रहा है ना, चलो सही है। नीचे, ठीक है ना, ना कॉपी हो रहा है, नीचे तो हो जाएगा, इतना करने दो लोग को, लोगों को। डन है, सही है। अभी यार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। बोलिए सर क्या, अ स्लाइटली लेंदियर वर्जन, अ स्लाइटली लेंदियर वर्जन, जिससे आधा तो अपने को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन संभालने का, तो ट्राई करना है ना, ट्राई करना आप लोग। क्वेश्चन लो आप लोग, सिंप्लीफाई, एकदम सिंप्लीफाई वाला बेस का क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे अपने को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। अच्छा एक चीज साइड में लिख लेना सिंप्लीफाई के पहले, एनी नंबर एक्स, कोई भी नंबर एक्स है जिसका पावर 0 होगा वो 1 होगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नंबर का पावर 0 डालने से -1 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिख भी लो एग्जाम्पल, -3 to the power 0, -3 to the power 0 होता है 1, और 3 to the power 0 भी कितना होगा, 1 ही होगा। ऐसा नहीं है कि +1 या -1 का कोई खेल है, इधर का सिंपली ये है बात। अब सर चलिए आप दीजिए, एक ट्रिक अपने लोग सीख गए हैं अभी तक, और सीखना पड़ेगा अगर नहीं सीखे तो। व्हाट इज द ट्रिक, कुछ भी पावर में दे दो, खाली ये दिमाग में सोचो कि हम बेस को कैसे और सिंप्लीफाई करें। तुम देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी, जब 4 to the power -3/2 था, मैं 4 को 2 स्क्वायर लेकर गया था, बेस को सिंप्लीफाई किया था। फिर जब 256 था, मैंने बेस को 2 to the power 8 किया था। हर जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ये रूल यार याद रखना, वरना कॉम्प्लेक्स बोलते रहोगे टॉपिक को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 81/16 होल टू द पावर -3/4 इनटू 25/9, 25/9 होल टू द पावर -3/2 होल टू द पावर -3/2 होल टू द पावर -3/2 divided by, divided by 5/2 to the power -3, divided by 5/2 to the power -3। ट्राई करें सब कोई प्लीज।
इसके पहले कि आप लोग ट्राई करें, मेरे को एक हिंट देना है, आप लोग को ये यूज करना है कि नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है। मैं एक बात बताया था आप लोग को, साइड में है ना, साइड में लिख लेना, ये बात सुनना ध्यान से। एक बात मैं बोल रहा हूँ, एवरीवन पे अटेंशन प्लीज, है ना। देखो, ये बात मैंने लिखवा रखा है आपको, हेलो, कि 1 x⁻⁻m होता है 1/x⁻m, बताया हुआ है। थोड़ा सा सोच के देखो, अगर कोई आपको बोला है x/y दिया आप लोग को, शांति से सुनना, और कोई बोल दिया आपको -m, इमेजिन, तो आप लिखते क्या? 1/x/y लिखते हैं। 1/x/y को उल्टा करें तो y/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकता है, इक्वल्स टू y/x⁻m। एग्जैक्टली माय पॉइंट, y/x⁻m लिख सकते हैं। ये मेरा सजेशन है, ये वाला बात कॉपी कर लें आप लोग। मतलब इस सब में काम आ सकता है, इसलिए आई हैव सजेस्टेड दिस। गाइस ऑनलाइन वालों समझ गए ना? अगर x/y⁻m है तो ये हो गया इक्वल टू y/x⁻m। ऑनलाइन वालों आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर x/y⁻m है दैट इज इक्वल टू y/x⁻m। ये सब बात समझ में आ रहा है? चलिए सर, ट्राई करते हैं सम्स। ओके, ऑनलाइन में किसी का आंसर आया तो लिख देना चैट में। ऋषि, आई हैव सीन योर आंसर, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये सही है कि गलत है। गुड वर्क आरव, सही है आरव। प्रकृति सही है। वेरी गुड मुस्कान। चलिए ट्राई करते हैं अपने लिए। चलो अपने ट्राई करते हैं। इधर देखो, इधर 81/16 है। हेलो, 81/16 है। ट्रिक आप लोग को मालूम है क्या है? सर आप सबसे पहले इसको सबसे छोटा फॉर्म में लिखेंगे, है ना। अभी इधर पे ध्यान देना, आज 81 को, अभी ना आप ध्यान से सुनो, 81 को क्या अपने लोग आर्यन 3⁴ लिख सकते हैं, और 16 को अपने 2⁴ लिख सकते हैं। तो भाई 81/16 को अगर मैं 3/2 होल टू दी पावर 4 लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 3⁴ होता है 81 और 2⁴ होता है 16। सर बराबर है, अग्रीड है। अब मैं क्या बोलता हूँ, इधर पे सुनना आप लोग, ये एक ब्रैकेट में है और बाहर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, बोलिए? -3/4। तो ये देखिए हमने क्या लिख दिया बाहर में, -3/4 हो गया। हमने लिख दिया जी बाहर में -3/4, इंटू 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 इंटू, अब सुनो, इंटू। आप लोग को 25/9 लिखा हुआ है, 25/9 लिखा हुआ है। मेरे को वंश बताएगा क्या 25/9 को कैसे लिख सकते हैं? 5² / 3², यस और नो, बताइए यस और नो। तो 5² / 3² की जगह मैं 5/3 लिखूं तो क्या दिक्कत है भाई? सर बात सही है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इसको लिख रहा हूं 5/3 और फिर बाहर में जो है उसको मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में -3/2। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंप्लिसिटी के लिए डिवाइडेड बाई 5/2 है, तो मैं इसको उल्टा करके 2/5 भी लिख सकता हूं। हाँ या ना एवरीवन? यही तो मैंने अभी लिख कर दिखाया आपको कि अगर x/y⁻m है, आप उसको उल्टा कर दो और लिख सकते हो हर्ष y/x⁻m। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया 2/5 होल टू दी पावर 3। खत्म हो गया। सर बात तो सही है सर, कंट्रोल में है। नाउ एवरीवन, 4 गायब, 4 गायब। अब देखो यार, 3/2 टू दी पावर -3 है भाई, 3/2 टू दी पावर -3 हम लिखे, इसी को हम क्या प्रॉब्लम है अगर हम लिख दे 2/3 टू दी पावर 3? ऑनलाइन वालों यहां तक क्रिस्टल क्लियर, यस और नो? यस सर, यस सर, बात तो अग्री करता है। इनटू, एवरीबॉडी पे अटेंशन प्लीज,
इंटू इंटू इंटू, अब इधर देखो आप लोग, 5/3² इंटू -3/2 है, 2 गायब हो गया, क्योंकि याद रखो पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई, पावर्स मल्टीप्लाई, पावर्स मल्टीप्लाई। अब यार 5/3 टू दी पावर -3 है, 5/3 टू दी पावर -3 है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ बृष्टि आपसे है, बृष्टि आप मेरे को बताओ 5/3 टू दी पावर -3 को हाउ कैन आई राइट? 5/3 टू दी Sir, पावर can you repeat? दृष्टि आपको यहाँ पर 5/3 टू दी पावर -3 दिख रहा है, क्योंकि 2 कट हाँ गया बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हाँ हाँ तो दृष्टि 5/3 टू दी पावर -3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सर, 3/5 to the power 3। एग्जैक्टली, थैंक यू दृष्टि, करेक्ट है आपका, 3/5 टू दी पावर 3, शी इज करेक्ट। कि सर आप 3/5 टू दी पावर 3 लिखो ना, झमेला खत्म। डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई है 2/5 टू दी पावर 3, हो गया बात खत्म। अब मैं क्या बोलता हूँ, 2/3 यानी 2³/3³ जो आप लोगों ने बोला परफेक्ट है, इनटू मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 3³/5³। इस डिवाइड को मैं क्या कर दूंगा, इनटू, और डिवाइड जब इनटू हो जाता है तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5³ एवरीबॉडी अग्रीड? क्यों? क्योंकि देखो डिवाइड है, क्या है, डिवाइड, डिवाइड अगर बन जाता है इनटू तो रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो देखो 2/5 तब हो गया 5/2। आ जाना प्लीज, यस सर। अब एक बार ध्यान देना एवरीबॉडी, इधर देखो, इधर देखो, 5³ गायब, 2³ गायब, 3³ गायब, कितना आया, खत्म सम, खत्म सम, अंडरस्टूड। ऑफलाइन में किसको क्रिस्टल क्लियर है यार ये वाला क्वेश्चन, हाथ उठाना प्लीज। वेरी गुड। ऑनलाइन में किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है भाई? ओके यार, बढ़िया है सब। चलो कॉपी कर लो आप लोग यार, ये रहा, कॉपी कर लो प्लीज। ओके कम ऑन यार एवरीवन, हो जाए तो बराबर बताना। डन क्या, क्या बात है, एक बार वेट कर रहे हैं, फाइल पीपल आर कॉपिंग, ठीक है, हो ही गया होगा सर कॉपी। अब ना थोड़ा सा सम का वैरायटी चेंज करेंगे, सम का वैरायटी थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करना, ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई √1/4, √1/4 प्लस, ध्यान से सुनना, प्लस 0.01 टू दी पावर -1/2 -27 टू दी पावर 2/3। बस, ट्राई आउट एवरीवन। एक छोटा सा चीज और है, बिफोर यू ऑल राइट इट, कहीं पे स्पेस बनाना या बॉक्स बनाना अपने पास साइड में या इधर पे ही, और याद रखना, मतलब पता होगा बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ, आई ऑल्सो एक्नॉलेज, बट √x का मतलब होता है x द पावर 1/2, बहुत ही बेसिक बात है ये। √x का मतलब क्या होता है, x द पावर 1/2, लिख लेना प्लीज। अभी हम लोग गए जब एमसीक्यू में ट्रांजिशन होंगे ना, जो रेगुलर क्वेश्चन से, तो यू विल सी कि एमसीक्यू में मेथड्स और लॉजिक्स एकदम बदल जाते हैं, बहुत शॉर्टकट पॉसिबल होता है। खैर वो भी अपने आएंगे, पहले ये तरीका तो सीख लो कि सॉल्व तो करना आता है कुछ। समझ आया क्या? चलो लेट्स ट्राई इट आउट यार। हेलो एवरीवन, मैं क्या बोल रहा हूँ, √1/4 है गाइस, कम ऑन,
आज साइड में आप लोग को मैं दिखा देता हूँ रूट कैसे निकलता है। इधर देखो, आज रूट ओवर 9 है, समझना, एक एग्जांपल दे रहे हैं। रूट ओवर 9 है, तो रूट ओवर 9 को आप 3 इंटू 3 लिखते हो, तो रूट में बाहर क्या आता है बोलो, 3। अरे तो बाबा अगर रूट ओवर 1/4 है तो 1/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू, तो एक 1/2 बाहर आएगा, हाँ या ना, क्योंकि रूट ओवर 1/4 क्या होगा, 1/2। कम से कम कितना लोग ये तो कर लिया, इतना स्टेप तो कर लिया, हो गया था सर, वेरी गुड, बस सही है। तो इसके बाद और कहाँ मिस्टेक करेगा, यहाँ मिस्टेक भी होगा। इधर देखो, अब ऑब्वियस सा बात है यार, 0.01 को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/100 टू द पावर -1/2, कम ऑन यार, बराबर है सब। और -27 है, आप लोग को पता है कि इसको कैसे लिखने वाले हैं सर, 3 क्यूब लिखने वाले हैं। हमेशा डिनोमिनेटर मतलब बेस को हमेशा जितना सॉल्व कर सकता है करो। अब देखो ये 3 गायब हो गया, 3 गायब हो गया। अब सर ध्यान से सुनना आप लोग बात, सर ध्यान से सुनना आप लोग बात को, यहाँ क्या है, 1/2 है, सुनो इधर ध्यान दो प्लीज, 1/2 प्लस, एवरीवन पे अटेंशन, 1/2 प्लस 1/100 है, माइनस हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 और बन जाएगा 1/2। क्यों, क्योंकि सर अब मेजोरिटी लोग बोलेंगे क्यों, अरे बाबा मैंने क्या बोला, हर बार जब पावर में माइनस होता है उसके लिए 1/, करना पड़ता है, तो अब मैं 1/1/100 करूं। सुनो सुनो ध्यान से सुनो अभिनव, ध्यान दे भाई, 1/1/100 अगर करें तो वो उल्टा होके क्या हो जाता है 100। अगर हम 1/1/100 करें तो वो उल्टा होके क्या हो जाएगा 100। तो ये रहा देखो 100, बुक बंद कर, बुक बंद कर। नहीं नहीं, बहुत ही खुशी हुआ सुन के, पर तुम बात नहीं सुन रहा ना, फिर इसीलिए बोला 1/100 है तो -1/2 है, तो उसको उल्टा करेगा तो माइनस गायब हो गया। इसके बाद आपका जो है 3 है। अब देखो आप लोग, हाफ प्लस 10 का जो मतलब 100 का जो रूट है वो कितना हो गया 10 -9, तो ये हो गया हाफ प्लस 1, यानी कि कितना हो गया 3/2। बस बात खत्म हो गया, बात बहुत ही बेसिक है, बात बहुत ही बेसिक है एवरीवन, 3/2 हो गया अपने लोग, बराबर है ना। और जो आंसर्स आ रहे थे आप लोग दोस्तों के वो 100 यही आ रहे थे। खैर चलिए अब अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सही है सर, बोले सर आप क्वेश्चन क्या है सर, ध्यान से सुनना आपने क्वेश्चन में, कभी भी एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं, कभी भी क्वेश्चन है, अगर a द पावर x इक्वल्स टू b द पावर y इक्वल टू c द पावर z है, एंड आपको बोला गया है, एंड बोला गया b² इक्वल टू ac, है ना, क्वेश्चन मान लो बोलता है प्रूव दैट y इक्वल्स टू, एक बार के लिए बता रहे हैं, प्रूव दैट नहीं, एग्जाम में बोल सकता है फाइंड दैट, फाइंड y इक्वल्स टू 2xz by z plus x। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये पूरा मैथ्स में हमेशा के लिए ये रूल रट लो, अगर 3 चीज इक्वल है, तीनों को एक कांस्टेंट के इक्वल हमेशा कर देना चाहिए के, ये हमेशा मैथ्स का एक रूल है। सर फिर से बोलो, नहीं समझ आया, समझना बात को ध्यान से देखना, अगर लिखा हुआ है a द पावर x इक्वल्स टू b द पावर y इक्वल टू c द पावर z है ना, कभी भी कोई भी 3 चीज इक्वल लिखा है तो मैथ्स में हमेशा क्या करो, एक चौथा कांस्टेंट ले आओ और उधर उसके इक्वेट कर दो के, एकदम। सर ये काम क्या है, तो बेस भी सेम हो सबका और भी सेम हो। बाबू देखो, हाँ इधर पे देख, अब इधर पे तुम कर नहीं सकता ना अभिनव, अब अच्छा क्वेश्चन पकड़ा, अब अभिनव इधर मैं नहीं बोल सकता कि ये b के बराबर है, कुछ क्यों, क्योंकि a और b इक्वल है, तब बोल सकते थे जब दोनों का पावर एटलीस्ट सेम होता, यहाँ पावर सेम है क्या, तो फिर कैसे बोल सकते, समझा। अब तुम बोलेगा कि लेकिन सर फिर ऐसा पॉसिबल कैसे कि 2 चीज इक्वल हो गया, ये मन में आया, फिर गुड क्वेश्चन। एक बात बता, 4² इक्वल टू 2 4 होता है कि नहीं होता, लेकिन 4 नॉट इक्वल टू 2 आया ना, 4 इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू, पर जो आंसर आएगा वो सेम, आंसर आएगा वो सेम होगा, यस विच इज 16। तो इसीलिए तेरे मन में डाउट था कि ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ तो देख प्रूफ कर दिया लिख सकते हैं। खैर अभी पॉइंट पर आते हैं, ऐसा सम्स जब भी हो, मेन बात पे आता हूं, ऐसा सम्स जब भी हो आप लोग के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, और वो सिंपल सा ट्रिक है यार कि हमेशा ना इसको के बराबर ले लो। अब क्या होगा सर इससे फायदा, इधर देखो, इधर देखो फायदा क्या होगा, इधर देखो, एक्चुअली पूरा क्वेश्चन जो ए बी और सी में था, पूरा का पूरा क्वेश्चन अब के में चला जाएगा, किस में चला जाएगा,
के में चला जाएगा। सर नहीं समझा। अब जैसे देखो ए द पावर एक्स के है, समझे ना। अब मान लो जैसे आप लोग पढ़ते हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। मेरे को एक बात बताना ईमानदारी से, कुछ और मत बोलना, खाली यहाँ पर ध्यान दो सब कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 बोलता है तो तुम एक्स इक्वल्स टू क्या बोलता है? अरे नहीं, उसके पहले तो आओ, 9 द पावर हाफ बोलता है, फिर 3 लिखता है, हाँ या ना। अरे रूट उधर किया, 9 द पावर हाफ मतलब रूट 9 विच इज इक्वल टू 3। करेक्ट बोला सर। आप ये बता रहे हैं हम लोग को कि अगर ए द पावर एक्स के है तो ए का वैल्यू क्या हो गया? के द पावर 1/x। समझा क्यों? क्योंकि जब 2 उधर ट्रेवल करता था, हेलो, 2 उधर ट्रेवल करता था तो क्या हो जाता था? 1/2। वैसे ही अगर b द पावर y इक्वल्स टू k है तो b कितना हो गया? k टू द पावर 1/y। b कितना हो गया? k टू द पावर 1/y। और सिमिलरली c टू द पावर z अगर k हो गया तो c कितना हो गया? बोलो, k टू द पावर 1/z। बात समझ में आया? कोई भी पावर जब उस तरफ ट्रेवल करता है तो 1 के फॉर्म में चला जाता है। समझ में आया ना? अरे भाई तुम लोग भी तो यही किया, एक्स स्क्वायर 9 था तो 2 को उधर भेज के 1/2 किया था कि नहीं किया था? किया था। तो वही पावर को अपने करेंगे ना यहाँ। कितना कॉपी कर लेंगे सर सब कोई? कितना कॉपी कर लेंगे? हाँ, किसका किसका? पीटी। अच्छा, प्रूव दैट, प्रूव दैट। अब यहां पर समझो आप लोग बात को, ये लिख दिया। अब क्वेश्चन एक और नखरा दिखाया। क्या नखरा दिखाया है? कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अरे भाई अगर जब क्वेश्चन मेरे को बोल दिया कि सुन बी स्क्वायर ए सी के बराबर है, तो अपने क्या करेंगे? बी का वैल्यू कितना होता है? के टू द पावर 1/y बी स्क्वायर। तो स्क्वायर है मतलब बाहर में 2 लिखेंगे अपन। अब देखा एडवांटेज क्या हुआ? पहले क्वेश्चन बी, ए और सी 3 अलग अलग डांस कर रहा था। अब पूरा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब एक बात बता, पूरा क्वेश्चन किस में चला गया? के में चला गया, नहीं चला गया? वही तो चाहिए था। इक्वल टू ए कितना हो गया? ए कितना हो गया आप लोगों का? के टू द पावर 1/x इंटू सी कितना हो गया? बोलो, के टू द पावर 1/z, है या ना? यही तो आप लोग निकाले। अब एक चीज सुनो, देखो देखो, अब आप लोग क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? अरे अगर पावर में हो तो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो गया? 2/y। अरे 1/y इंटू 2 कितना होता है? 2/y इक्वल्स टू, मेरे को अभिनव तुम इस तरफ बता क्या होगा? अभिनव बेस सेम है, एग्जैक्टली तो क्या प्लस होगा? पावर्स प्लस होगा। वेरी गुड अभिनव। तो यानी ये हो गया 1/x प्लस 1/z, 1/x प्लस 1/z। अब यहाँ पे सब कोई देखो कंपेयर करो, हेलो सब कंपेयर करो। इधर भी बेस के, इधर भी बेस के, दोनों तरफ बेस क्या है? बोलो, के। तो जब गाइस दोनों तरफ बेस आपका के हो गया, जब दोनों तरफ बेस के हो गया तो क्या होता है? अपने लोग क्या पढ़े? तो पावर्स आर इक्वल। इफ बेसेस आर सेम पावर्स आर। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं 2/y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z, सॉरी 1/z। सर अब एक बार ना बिंदास 2/y को सॉल्व करो आप लोग। आप लोग xz एलसीएम लोगे। xz बाई x होता है z, xz बाई x होता है z प्लस x। अब आप इसको कर दोगे उल्टा। उल्टा का मतलब क्या हो गया? बोलो, y/2। अब बाबू अगर आप इसको y/2 कर दिए तो ये क्या हो गया? xz बाई x प्लस z, हाँ या ना? बोलो। लेकिन अब मन में क्वेश्चन आ रहा है, आप अपने मन से y/2 क्यों किए? मन से नहीं किया, क्वेश्चन में देख निकालना क्या था? y। तो मेरे को अगर y निकालना है तो 2/y को मेरे को y/2 तो करना पड़ेगा ना। अब एक लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या? बोलो, ये जो 2 है डिवाइड इधर आके उधर जाके क्या हो जाएगा? इनटू। तो y क्या हो गया? बोलो, 2 इंटू xz बाई x प्लस z। खत्म। सर हमको लास्ट ये वाला जो मैं अभी लिखा, देखो बाबू यहाँ पे 2 है, जो 2 इधर डिवाइड होता है वो उधर जाके क्या होगा? छोड़ दे, भूल जाइए सब। मेरे को ये बता, तेरे को y/2 इक्वल टू 3 दिया, ठीक है? तो अभी ना मेरे को y निकाल के बता कितना आएगा। ये कैसे किया फिर? तो जब हम ये बात इधर बोला तो तुम क्यों नहीं मान रहे मेरा? जब y2 है तो उधर चला गया तो इंटू 2 हो गया ना। अब वो तो हो गई। समझ में आया क्या बात? हाँ जी सर। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज में बुद्धि रुक जाता है, बट वो ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेंस प्रूव, यही तो प्रूव करना था भाई, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। अब यार अपने लोग ना ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन से एक वेरिएंट चेंज करते हैं, अब अपने एमसीक्यू में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं? एमसीक्यू। ऑब्वियसली लॉन्ग वेरिएंट में वापस से आएंगे, जिससे क्या टेस्ट होते रहे अपने लोग का हर वेराइटी का। ये हो गया ना सब कोई का यार, कंफर्म कर दो भैया। अच्छा कॉपी कर रहा है ऑनलाइन वालों, कॉपी हो जाए तो डन बोल देना यार। ओके आ रहा, हो गया क्या? ठीक है, चलो यार बातचीत स्टार्ट करते हैं फिर, हो जाएगा। पंच डन क्या? चलो यार अपने लोग अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप, आई मीन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को अप्रोच करता है। इधर पे ध्यान देना आपने, एमसीक्यू टाइप को अप्रोच करता है। एंड लेट्स सी क्या चल रहा है यहाँ। इधर देखो, इधर देखो, एमसीक्यू है ये, क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन पहला वाला क्या है, इधर ध्यान दे सब कोई। क्वेश्चन सब कोई बोल रहा है कि 4x द पावर -1/4 कैन बी रिटन एज। अब देखो इधर पे क्या लिखा है, 4x द पावर -1/4। हम तुम लोग को एक बार बोला है, बार बार बोला है, कोई भी चीज में अगर पावर में माइनस है तो वो क्या हो जाता है, 1 बाई क्या हो जाता है। इसका मतलब सिंपल भाषा में इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 4/x, और पावर वही रहेगा, पावर मतलब 1/4 ही रहेगा, हाँ या ना। अभी इन चारों में कहा दिख रहा है 4/x, तो आंसर हो गया सी। 4/x द पावर 1/4 आंसर हो गया अपने लोग का सी। यहाँ पर सर बराबर बात है, ये चीज है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, सुनो सर। नेक्स्ट 8 द पावर 1/3 पूछ रहा है, कितना होगा 8 द पावर 1/3? एग्जैक्टली 8 द पावर 1/3 है अगर, सुनो ध्यान से, तो 8 को क्या लिख सकते हैं अपने लोग, 2 क्यूब, यही तो लिखेगा 2 क्यूब। और पावर में कितना है बोलो, 1/3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, आप ही लोग बोले, तो ये आपका आ गया 2। या ना बोलो, यस सर, सही बात है सर, वी एग्री। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 × 32 द पावर 1/5 कितना होगा? ऑनलाइन वालों चैट में बताना, जिसका हो गया तो सॉल्व करो, और जिसका हो गया वो वेट करो। युवराज गुड वन, ऋषि प्रकृति ऑल राइट। सबसे पहले आप लोग 32 को देखो ना, बस 32 को कैसे लिख सकते हैं, खाली उतना सोचो ना आप लोग यार। एग्जैक्टली देखते हैं सर, देखो इधर देखो, 2 × 32 द पावर 1/5 है। अब 32 को जो मेरे को ध्यान आता है 2 द पावर 5 लिख सकते हैं, कैसे, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32। एग्जैक्टली, तो मैं अगर इसको 2 द पावर 5 लिख दिया और यहाँ पे 1/5 है, आप लोगों ने जो बोला अग्री करते हो, 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्चुअली मल्टीप्लाई हो गया एक्चुअली, और 2 × 2 होता है 4, एंड देयर यू हैव इट। सो योर आंसर इज 3 का पार्ट सी, 4 हो गया आप लोग का आंसर, बराबर है जी। हाँ जी सर भी, हाँ जी सर भी एग्री यार। चलो नंबर 4 करके बताओ, नंबर 4 करके बताओ। तो अपने लोग का अगर आंसर आएगा 4 का, तो देखो आप लोग 4/32 टू द पावर 1/5, आप लोग देखो इक्वल टू 4/32 टू द पावर 1/5 है, मतलब 2 आता है। कितना आता है बोलो, 2 आता है। तो अगर 2 आता है तो 2 हो गया 4/2, तो यानी ये आपका हो गया 2, खत्म। तो आपका हो गया क्या नंबर 4? वेरी गुड यार। रमा डाउट है क्या कोई, क्लियर है? ऑल राइट सर, नंबर 4 हो गया अपने लोग का खत्म, 4 का पार्ट बी आ गया। एमसीक्यू और ये सबका मिक्स करेंगे आज प्रैक्टिस, है ना। नंबर 5, 8/27 द पावर 1/3। देखो अब कैसे सॉल्व करना है, विनायक सॉल्व किए, 8/27 द पावर 1/3 लिखो विनायक आप, एकदम आराम से धीरे धीरे सोचो, सब कोई सोचो, हड़बड़ी नहीं है कोई।
अगर 8/27 द पावर 1/3 है। विनायक अब आप देखो इधर पे, सुनो, हाँ बोल। 2/3 होल क्यूब। whole cube। इधर देखो विनायक, अब लिखते कैसे, प्रेजेंटेशन समझ। इसको हम 2/3 क्यूब लिख सकता है, क्योंकि 8 भी होता है 2 क्यूब। और यार विनायक बाहर में तेरे को क्या लिखना होगा, क्योंकि लिखा हुआ 1/3, तो यार 3 इंटू 1/3 कट गया ना, क्या बचा 2/3। यही तो आंसर है ना भाई, यही तो सब कोई ए बोल रहा है। कॉपी कर फटाक से, समझ आ रहा है बात। चलो सही है यार, कॉपी कर लेंगे सब कोई, सब कॉपी कर लेंगे यार। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मूव करते हैं, है ना। डन, सुनना नंबर 6, नंबर 6 एवरीबॉडी। नंबर 6 देखो क्या लिखा है, 2 इंटू 256 द पावर -1/8 बराबर है। अग्रीड है सब कोई, पूरा कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं सर। अभी आप देखो 2 इंटू तो वैसे रहेगा, 256 को किसका पावर लिख सकते हैं, 8 का क्या, तो 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, आप लोग बता रहे हो। और पावर में कितना बोलो, -1/8, मल्टीप्लाई करके 8 गया, तो ये क्या बच गया, 2 इंटू 2 टू द पावर -1। अब यार 2 इंटू 2 टू द पावर -1 हो गया, 2 इंटू 1/2 हो गया, 2 गया, कितना बचा 1, तो अपना लोग का 1 हो गया ना। कॉपी कर लो आप लोग, ये रहा ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन बॉक्स में। ऑफलाइन में किसको किसको चमका और किसका किसका हो गया ये वाला, अच्छा वेरी गुड यार। ये हो गया ना, ठीक है। क्या इस ऑनलाइन वालों 6 हो गया, तो 7 में चले सब। ठीक, ठीक है ना। अभी बोलो सर, अभी बोलो सर, अब आप क्या है यहाँ पे, ध्यान दो सुनना, हटाओ इसको, इसको हटाए एक बार सर, ध्यान दो सुनना। डन हो गया सर। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। यहाँ पर आप लोग देखो, आपके पास लिखा है 2 टू द पावर हाफ इंटू 4 टू द पावर 3/4, क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, कुछ भी नहीं होगा इनमें से। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। 2 टू द पावर हाफ इंटू 4 टू द पावर 3 लिखो, देख के कुछ नहीं होने का, लिखो आराम से और सॉल्व करो। 2 टू द पावर हाफ इंटू 4 टू द पावर 3/4 लिखो, 2 टू द पावर हाफ इंटू 4 टू द पावर 3/4 लिखो आप लोग। आराम से लिखना फटाफट एवरीबॉडी। वंश बोल रहा है वो आंसर बताएगा, ओके वंश ट्राई करो फटाफट, कोई और आंसर नहीं देगा। आपका हो गया अनूप, क्या वेरी गुड अनूप। अभी रुक जाओ, एक आध क्वेश्चन देते हैं वो करना, अगर स्पीड बढ़ गया तो थोड़ा स्लो हो जाएगा उससे। भाई वंश एक बात बता, 2 टू द पावर हाफ को हाफ ये लिखा, 4 को कैसे लिख सकता है, अरे 4 को कैसे लिख सकता है, 4 दिख रहा है बेस में तेरे को, कैसे लिख सकता है, किसका स्क्वायर, तो लिखना भाई 2 स्क्वायर। हमेशा वंश पहले यही सोचना होता है, भूल गया ये बात, बस बेसिक्स भूलेगा गया बाहर हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेगा तो एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, ये रहा। तो अब आप लोग देखो 2 टू द पावर 2 है और ये है 2, और ये 2 हो गया, हाँ या ना बोलो ना, तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर हाफ इंटू 2 टू द पावर 3/2, यही तो हुआ ना। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या होता है, ऐड होता है। अब हाफ प्लस 3/2 हो गया 4/2, यानी कि 2 टू द पावर 2।
आया ना? फिर से विनायक नहीं समझा, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन होने पर बेस पावर्स क्या होता है? ऐड। मल्टीप्लाई होने पर बेस सेम होने से पावर्स क्या होता है? तो विनायक हाफ प्लस 3/2 होगा ना, यानी 2^4/2 होगा। हाँ, यस और नो? यानी 2^2 कितना होता है? 4। तो 4 तो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना भाई, खत्म, कॉपी कर लो यार। अब एग्जाम में इसका वैल्यू निकालने बोल सकता था तो वैल्यू 4 होता। इस ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है ना? नंबर 7 यार, हाँ ना बोलना प्लीज। बाबू हाफ प्लस 3/2 होता है 4/2, 4/2 होता है 2, तो 2^2 यानी 4। वन समझ आया नहीं आया? नहीं आया? वेरी गुड यार, चलो सही है सर, क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। एक मिनट यार, हाँ जी, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है नंबर 8 एवरीवन। ट्राई करेंगे सब कोई 8। ऑनलाइन वालों किसी का 8 हो तो बताना आप लोग। युवराज बता रहा है आंसर 8 का। लेट्स सी। अक्षिता 8 करिए, सॉल्व कीजिए, कॉपी में लिख के करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पर। सॉल्व हो गया तो वेरी गुड, वेट करें आप फिर। वंश क्या हो गया? पेन चलाइए, पेन चलाइए वंश, बुद्धि अपने आप काम करेगा जब पेन चलेगा तो। एंड कोई आंसर मत बोलना ऑफलाइन में, अगर हो गया तो वेट करना। हाँ, इसमें ना मैं आपका क्या प्रिंसिपल टेस्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक बार लिखो ना, मेरे को डिक्टेट करना है इसीलिए बोल रहा हूँ। लिख लिया क्या क्वेश्चन? खाली क्वेश्चन लिख लेना, आंसर वांसर रहने दो। लिख लिया क्वेश्चन? चलो ठीक है। तो जो मेरे को ध्यान आ रहा है क्वेश्चन ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। क्वेश्चन जो मुझे ध्यान आ रहा है वो आ रहा है 81 x⁴, नीचे में y⁻⁻8 होल टू द पावर 1/4। यही था क्या? इसका वैल्यू निकालना था। क्या है वैल्यू? वैल्यू वो सब ऑप्शन ऑप्शन का मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अब इधर सुनो यार, यहाँ पर जो प्रिंसिपल आपको टेस्ट करवा रहे हैं ना, समझना, यहाँ पर दो फंडाज आप लोगों का क्लियर होना चाहिए तो आपसे सम बनेगा। एवरीबडी पे अटेंशन प्लीज। एक फॉर्मूला याद है आपको बताया था, अगर x इंटू वाई द पावर m होगा, लिखवाया हुआ आप लोग, तो ये जो पावर है वो दोनों पे लगेगा, मतलब x⁻m इंटू, आया ना? और एक चीज और सिखाया गया था कि अगर x/y टू द पावर m है ब्रैकेट में, तो ये पावर दोनों पे लगेगा फिर से, यानी x⁻m/y⁻, बात समझ आता है? हाँ जी सर, बात तो समझ आता है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, एवरीबॉडी पे अटेंशन प्लीज। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीवन इज, एक बार सुनना ध्यान से, कि अगर यहाँ पे 81 है एवरीवन, क्या है बोलो? 81। कॉमन सेंस डिक्टेट्स की 81 को क्या लिख सकते हैं? 3⁴ क्या लिख सकते हैं? 3⁴ इंटू x⁴ बाई y⁻⁻8, और ये पावर हो गया 1/4। अब अभिनव मेरे को एक बात बता, ये 1/4 किसका पावर है? इसका, इसका, इसका या सबका? इसका, सिर्फ इसका पावर है 1/4। मैं इस 1/4 का बोल रहा हूं। एग्जैक्टली, क्यों? यही तो मैं अभी सिखाया ना भाई, कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पावर है तो वो ब्रैकेट के अंदर के हर वैल्यू का पावर होता है। कृतिका अग्री डिसएग्री? अग्रीड है। कुणाल अग्री डिसएग्री? अग्रीड है सर। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल भाषा में समझना एवरीवन, मैं 3⁴ लिखा, उस पर भी मैं ये 1/4 लगा दिया, x⁴ लिखा हुआ है उस पर भी मैं 1/4 लगा दिया, और y⁻⁻8 है इस पर भी मैं 1/4 लगा दिया। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, 4 4 गायब हो गया आपका, यहां से भी 4 4 गायब हो गया आपका,
और यहां से 4 2 जा 8 हो गया, क्योंकि जो पावर होता है वो सब पे लगता है, जो पावर होता है वो सब पे लगता है। तो यार ये आपका हो गया 3 इंटू एक्स, यानी 3x हो गया, होल डिवाइडेड बाई y टू द पावर -2। हाँ या ना बोलो। अब 1 मिनट रुको, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 3x y टू द पावर -2 को मैं 1/y² लिख सकता हूं। मैं बोला हूं जब भी माइनस हो तो क्या लग जाएगा, 1/। जब भी पावर में माइनस हो तो क्या लग जाएगा, 1/। तो अगर आप इसको उल्टा करोगे, y² को ऊपर भेजोगे तो क्या हो गया, 3xy²। क्या निकल आया, 3x। अब आप लोग देख लो एमसीक्यू में कहीं ऑप्शन है तो वो है, नहीं है तो नहीं है। अंडरस्टूड, यस। चलो कॉपी कर लो। अब एबीसीडी से मेरे को क्या मतलब है, आगे आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ऑनलाइन में एवरीवन क्रिस्टल क्लियर, ऑफलाइन में एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर, हाँ या ना भाई। ऑफलाइन में किसको किसको ये सब पूरा समझ आया, हाथ उठाना है प्लीज, कम ऑन। चलो आओ, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हो गया, थोड़ा सा चिंगारी लगाते हैं, रुको। एमसीक्यू ही देते हैं, एमसीक्यू ही फ्रेम करके दे रहे हैं, चिंता मत करो। हो गया क्या, चलो ये वाला क्वेश्चन लो, एमसीक्यू स्टाइल में दे रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो आप लोग, इफ इफ p टू द पावर -1 q स्क्वायर, p टू द पावर -1 q स्क्वायर बाई p क्यूब q टू द पावर -2 होल द पावर 1/3 होल द पावर 1/3 प्लस, प्लस है कि डिवाइड है, डिवाइड है ना, ठीक है सर डिवाइड है, ओके। डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई p टू द पावर 6, p टू द पावर 6 q टू द पावर -3 p टू द पावर 6 q टू द पावर -3 बाई p टू द पावर, यहाँ पे -3 है पावर में, ठीक है, बाई p टू द पावर -2 इंटू q टू द पावर 3 इज इक्वल टू p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b। आराम से करना, इक्वल टू p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b, p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b। फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस 1। ऑप्शन है आपके पास a 1, b -1, c 2, d 0। चलो अटैक एवरीबॉडी। टेक योर टाइम एंड स्टार्ट सॉल्विंग। हिंट कॉपी चलाना, पेन चलाना शुरू करो, इंस्टेड ऑफ दिमाग लगाना। अपने आप सब बनते चला जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा चीज है, हल्का सा चेंज है यहाँ पर, चेंज कुछ नहीं है, इसमें भी पावर में 1/2 डाउन।
अनुप डन? ओके, रमा का हो गया, रमा बोलो आंसर। लेट्स सी। मुस्कान का भी हो गया, मुस्कान बोलो आंसर। बाकी दो ऑप्शन है वो भी कोई बोलो। दो तो ये लोग बोल दिया, हाँ सुजल बोले, हाँ वेरी गुड सुजल, सुजल बोल दिया वन, वेरी गुड। हर्ष तुम बोलेगा तो जीरो, हर्ष बोल दे जीरो, इसे चारों खत्म हो जाएगा। तीन आंसर आ गया इस क्लास के अंदर, एक वन, एक -1, एक टू, एक जन जीरो भी बोल दो। वन बोला, अच्छा चलो अभी वन बोल रहे हैं लोग। ऑप्शंस आया है, आंसर आया क्लास में, 1, -1 और 2। देखते हैं जीरो कौन बोलता है। एंड सॉल्व करना है, वेट मत करो कि सर सॉल्व करेंगे तो हम साथ साथ कॉपी करेगा, ट्राई करो ना तब तक। बाकी फिर क्या है, काट के फिर स्टार्ट कर देना, और क्या। ऋषि बोल रहा है 2, अच्छा। वाओ। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एक बात बोल देता हूँ। लिखा हुआ पी क्यू और डिफरेंट, मतलब कोई भी नंबर वंबर नहीं दिया है, मतलब ये भी बोल दिया कि पी क्यू डिफरेंट नंबर है। अगर आप लोग को यहाँ पर कोई हिंट चाहिए इससे, तो लिखा हुआ पी क्यू डिफरेंट है, मतलब अगर ये काम का है कोई चीज को, कुछ वैल्यू वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, सब यही है। चलो खैर मैं स्टार्ट करता हूँ अब सॉल्व करना, ध्यान से सुनो। आर वी रेडी एवरीबॉडी? हाँ, कितना आया था आपका? वन, वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कैसे होगा, समझना है एवरीबॉडी। मुझे दिया गया है, ध्यान से सुनना, p⁻⁻1, एक बात बताना, q⁻2 बाई p⁻3, q⁻−2, और यहां मेरा कितना आ गया, 1/3। यही आया ना? मैं क्या कर रहा हूं एवरीवन, पे अटेंशन प्लीज। मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंटली का मतलब है पहले मैं इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करूंगा, फिर मैं दूसरे वाले को सॉल्व करूंगा, एंड फिर बीच में डिवीजन साइन लगाएंगे, ठीक है? ऑनलाइन वालों स्ट्रेटेजी क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ ऑनलाइन वालों, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर दूसरे वाले को, फिर बीच में डिवाइड लगाऊंगा। ऑनलाइन वालों स्ट्रेटेजी क्लियर है? ठीक है, बढ़िया, ठीक है सर, एवरीबडी इज अग्रीइंग विथ मी। ठीक ठीक ठीक। अब इधर देखो, पे अटेंशन एवरीवन, है ना? अब सबका ध्यान इधर होगा, अब कोई मत लिखना, लिखने का हम समय दिया ना, अभी सुनना प्लीज। अगर सही किया होगा तो वेरी गुड, नहीं किया होगा तो सीख लेना, अब मत लिखना। इधर देखो, मैं बोलता हूँ 1/3 रहने दो बाहर। आज ये बेसिक सेंस है कि अगर दो जगह p डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है पावर्स, तो यानी कि p⁻1 -3 यानी p⁻4, क्योंकि -1 -3 तो -4 होगा, और q है
2 to the power 2 minus minus 2, 2 to the power 2 minus minus 2, तो क्या हो गया 2 plus 2 which is 4। एक जन का मैंने सुना 0, गलत हो गया भाई, इधर ध्यान दो। क्यों इधर ध्यान दो? क्यों? क्योंकि Q है। अरे भाई 2 माइनस माइनस 2 भी तो करेगा, तो 2 प्लस 2 हो गया ना। एक बच्चा यहां से बोला था 0, अमन अमन लग रहा मेरे। तो देखो मिस्टेक पकड़ा गया एक तो पहला मिस्टेक्स, आप लोग सिली मिस्टेक करते हो। और भी एक आध आइटम तो होगा जो 0 लिखा हुआ, कौन लिखा बोलो तो हाथ बढ़ाओ। ये तो देखो समझ में आया मिस्टेक, क्योंकि बाबू जब माइनस कर रहे हो तो बीच में माइनस साइन भी डालोगे, क्या ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी इधर पे समझ, हटाओ इसको, इसको बोलो इसको। अब मैं -4 इंटू 1/3, क्योंकि पावर दोनों का है, पावर दोनों का है, तो p टू दी पावर -4 इंटू 1/3 -4/3 हो जाएगा, और q टू दी पावर 4 इंटू 1/3 यानी 4/3 हो जाएगा। ऑफलाइन में किसको किसको क्लियर है ये वाला बात? एकदम सही बोल रहे हैं सर, यही रूल्स तो सिखाए थे। रमा आपको क्लियर नहीं है? क्लियर है? अनूप व्हाट अबाउट यू? ऑनलाइन में किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है भाई? खाली पहला पार्ट बराबर है सर? अगर है तो कॉपी कर दो सब, कॉपी कर दो सब नेक्स्ट पेज में। पावर जो है आयशा वो दोनों पे एप्लीकेबल है। अक्षिता पावर जो अपना वो दोनों पे अप्लाई करता है, ठीक है ना? तुझे अग्रीड है भाई? कृति आपका यहां तक हो गया था क्या? वेरी गुड। नहीं हुआ था ये वाला स्टेप? अभी समझ आया क्या? एक एक करके ब्रेक द क्वेश्चन इनटू मल्टीपल पार्ट्स यार। विनायक अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आया ना? श्योर है? वेरी गुड यार। अमन श्योर है? गलती? अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पार्ट उठाता हूं। मैं बीच में डिवाइड नहीं कर रहा अभी भी, ये था पार्ट 1, पार्ट 1। अब मैं उठा रहा हूं पार्ट 2। सबको सुनना, पहला वाला था एवरीबॉडी, पहला वाला था एवरीबॉडी पार्ट 1। दूसरा वाला अभी जो अपने करने लग रहे हैं ये है अपने लोग का पार्ट 2। अभी पार्ट 2 में अपने लोग को क्या बोला गया है? p द पावर 6 q द पावर -3 बाई p -2 q3, p -2 q द पावर 3। पावर में कितना हो गया? हाफ लग गया। पावर में कितना लग गया? हाफ लग गया। इक्वल्स टू, अब इधर देखो सर, मैं यहां पर भी हाफ लगा देता हूं, ठीक है? अब मैं क्या बोलता हूं, यहाँ p लिखा, यहाँ p लिखा, इधर 6 है, इधर -2 है, तो अमन कितना हो जाएगा? 4 है ना? 8, एग्जैक्टली 8 होगा। 6 माइनस -2, 6 + 2 8। गुड अमन। और q -3 अमन 0 हो जाएगा। हाँ देखो -6 हो जाएगा, -3 है ऊपर में और नीचे 3 है, तो -3 कितना हो गया? -6। भाई विनायक -3 -6 है ना? तो भाई ये हो गया आपका -6, बराबर है। अब विनायक मेरे को ये बताइए, जो हाफ है ये इसका पावर है, इसका पावर है कि दोनों का पावर है? एग्जैक्टली दोनों का पावर है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ये बन गया 8 इंटू हाफ यानी 4, और q इंटू हाफ होता है -3। अग्रीड है गाइस? ऑनलाइन वालों अग्रीड है तो कॉपी कर लो, ऑफलाइन अग्रीड है ना एवरीबॉडी? कॉपी कर लो। देखो हड़बड़ी में नहीं होगा फिर काम, एकदम आराम से धीरे धीरे स्टेप्स को सॉल्व करो। ध्यान, बात समझ आ रहा है? मुस्कान, चमका? अब यहाँ पर अपने लोग को जो है, अगर इतना बात क्रिस्टल क्लियर है, सो नाउ अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अब अपने लोग जब डिवाइड कर रहे हैं, एवरीबॉडी पे अटेंशन प्लीज, डिवाइड कर रहे हैं आप लोग देखेंगे सर, तो अब मैं डिवाइड को उतना कॉम्प्लेक्स वैल्यूज लिखने की जगह पे सरल में लिख सकता हूँ p द पावर -4/3 q द पावर 4/3 डिवाइडेड बाई p टू द पावर 4 q टू द पावर -3 इक्वल्स टू p टू द पावर a q टू द पावर b। क्योंकि गाइस आप लोग समझो, ये जो था कॉम्प्लेक्स वैल्यू, इतना कॉम्प्लेक्स, इसी को तो सिंप्लीफाई करके मैं ये लिखा, और इसी सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करके मैं ये लिखा, और फाइनली मैं वैल्यू यहां पुट कर दिया। कौन कौन अग्री करता है? एकदम सही चल रहा है, 100% क्लियर है यहां तक? अग्रीड है? ऑनलाइन में सब अग्री करता है क्या यहां तक? बेहतरीन।
यस पीपल आर अग्रीइंग सर, पीपल आर अग्रीइंग सर। अब मैं बोल रहा हूं एक सिंपल सी चीज, सब ध्यान दो। देखो राइट साइड में मेरे पास p टू दी पावर a q टू दी पावर b है, नथिंग डूइंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, पर मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो p टू दी पावर -4/3 q टू दी पावर 4/3 डिवाइडेड बाय p टू दी पावर 4 और q टू दी पावर -3 लिख सकता हूं मैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर सुनना आप लोग, यहां पर सुनना आप लोग, डिवाइडेड बाय ये बाई का साइन है, p लिख दिया हमने बेस। जब बेस सेम होता है और डिवीजन में पावर्स माइनस होता है, पावर्स अभिनव पावर, तो अभिनव क्या हो जाएगा, ध्यान दे इधर पे, कॉपी बाद में करना, कॉपी करने के लिए हम रुक जाता है। इधर देख अभिनव, -4/3 -4, और वैसे क्यू अभिनव क्यू के लिए बोल, क्यू के लिए क्या होगा, क्यू वेरी गुड माइनस एग्जैक्टली +3, क्योंकि नीचे में 3 है, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका p टू दी पावर a q टू दी पावर, बोलो बोलो, q टू दी पावर b, p टू दी पावर a और q टू दी पावर b। अब शांति से सुनना, अगर ये है बात आप लोगों का, सुनना एवरीवन, p है -4/3 -4 है, मतलब यहाँ पे 3 एलसीएम लेना सबको आता है, कम ऑन यार, ये बात तो आता है ना सर। तो यानी ये हो गया -4 -12, हाँ या ना बोलो, यस सर, क्योंकि नीचे में 1 है, और इधर पे आप लोग देखो q है, 3 एलसीएम है, तो कितना हो गया बोलो, 4 + 9, कितना हो गया बोलो, 4 + 9 हो गया, इक्वल्स टू p टू दी पावर a इंटू q टू दी पावर b। जब आप लोग ये करोगे एवरीवन, तो ये हो गया अपने लोग का p टू दी पावर -16/3 q टू दी पावर 13/3 इक्वल्स टू p टू दी पावर a इंटू q टू दी पावर b। अब अगर कंपैरिजन करें, p और q तो डिफरेंट है, p के सामने ऊपर में भूमि क्या दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, a, तो क्या a को लिख सकता हूं -16/3, b को क्या लिख सकता हूं, बोलो क्या लिख सकता हूं 13/3। क्वेश्चन मांगा था a + b + 1, यानी -16/3 + 13/3 + 1, 3 एलसीएम, -16 + 13 + 3, यानी कि -3 + 3 कितना होता है, 0, 0/3 कितना आ गया, 0, आंसर है 0। इमेजिन क्लास में आंसर आया था 1 -1 2, 4 में से 3 आंसर आया था, और जो नहीं आया था वो गलत आंसर था। तो करेगा अभी, बात समझ आया, हाँ जी, क्लियर है भैया, जिसका जिसका हो गया था 15 तक, अभी हो गया था 15 तक, अभी समझ आया क्या, वेरी गुड यार, जो भी किया 0 ही मिलेगा ना, बस। अब यहाँ पर बात समझो, क्लियर है भैया, आ रहे हैं पीछे, चलो अब कॉपी कर लो आप लोग, ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर एवरीवन, कॉपी कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन में किसी का कुछ मिस हुआ ऊपर में तो बताना। आइडिया इज सिंपली एकदम अलग अलग सॉल्व करो, एक साथ सबको क्लब करो। तुम एक बात बताना, यहाँ पे कौन सा नया फॉर्मूला हम सिखा दिया, एक भी नया फॉर्मूला नहीं था। लेट एवरीबॉडी कॉपी इट डाउन यार, फिर आगे बात करेंगे अपने। सही है सर, ओके। डन क्या, पढ़ाए क्या आगे, ओके यार, पढ़ाते हैं आगे। सर ध्यान से सुनना सब कोई, हाँ जी सर, लेट्स गो यार। पहले वाला तो हो गया ना, ठीक है ना, बराबर है। क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। जब एक बार चले जा रहे हैं, एक मिनट, किसी का कॉपी नहीं हुआ हो तो, किसी का नहीं हुआ तो प्लीज कॉपी कर लो। ऑनलाइन वालों सबका डन है ना कॉपीड, ऑफलाइन डन है ना सबका ये वाला, तो आगे बढ़ेगा, हड़बड़ी नहीं करनी। सही है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार,
क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, मतलब बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जहां आपको लिखा है 4 ^ 2x = 1/32। लिख लो सर, मेरे पाँव के बगल में बिना तेरे पाँव के बगल में, उस तरफ से मैं, ठीक है सर। 4 ^ 2x = 1/32। हिंट क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू निकालना। हिंट क्या है, सबसे लोएस्ट पावर में ले जाओ कृतिका, सबसे लोएस्ट पावर में, बेस को लोएस्ट में कन्वर्ट करके देखो। सब ट्राई करो भाई प्लीज, ये सबसे हो जाना चाहिए आप लोग में। आइए देखते हैं, चल भी बात करें क्या। देखो आप लोग 4 ^ 2x है, कौन कौन ये लिखा है बताना कि 4 को 2 ^ 2 लिख दिया। गुड, 2x = 1/2 ^ 5, ये वाला पार्ट, वेरी गुड, बस सही है ना। तो जो ये कर लिया उसके बाद तो क्या ही करना है। 4x = 2 को ऊपर लाना है, 2 को, तो 2 ऊपर कैसे आएगा जब लिखेंगे -5। वेरी गुड बाबू, क्योंकि आप समझो मेरा आइडिया क्या है, दोनों तरफ 2 इक्वेट करना, एक तरफ 2 एक तरफ 1 है, तो कुछ भी नहीं कर पाते। इक्वेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, दोनों को सेम लेवल पे लाना पड़ता है। अब सोचो ना आप, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे नेक्स्ट स्टेप देखो आप, अभिनव 2 सेम है, तो 4x अभिनव किसके बराबर आ गया बता, तो x हो गया -5/4। लेकिन अभिनव ये मैं इक्वेट कब कर पाया, जब मेरा इस तरफ भी राइट साइड में भी 2 था। अब देख अभिनव, 2 ^ 5 होता है 32, क्या होता है, लेकिन मेरे पास क्या था 1/32। तो 1 कब आता है, जब हम लोग पावर में क्या लगाते हैं, माइनस। एग्जैक्टली, अंडरस्टूड नॉट? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो एवरीवन, कॉपी कर लो। x = -5 है, ये एक फिलर सम था, एक गैप क्वेश्चन था, तो ये अपने लोग किए। ऑनलाइन वालों डन, एवरीबॉडी समझ आया क्या। चलो ठीक है, एक एमसीक्यू टाइप फिर आप लोग से पूछते हैं, ये ट्राई करो। क्वेश्चन है a = 2 ^ x−1/2 ये a की वैल्यू है। बोलो, टिकट देंगे, आधी घंटा बाद देंगे बेटा, भूख लग रहा है तो अभी बेटा छूट जाएगा वो, अभी इधर ध्यान दो। b = 2 हम बोला था ना कि 2 घंटा चलेगा कम से कम क्लास, 11:30 से स्टार्ट हुआ, 1:30 तक चलेगा कम से कम। 2 ^ -x, तब तुम निकल जाना, होल डिवाइडेड बाई 2 ^ x + 1। एंड याद रखना, जो भी मॉर्निंग सेशन होगा वो 2-2.5 घंटा एट द बेयर मिनिमम चलेगा, ठीक है ना, ये याद रखना। एंड a - b = 0, a - b = 0, x = अपने पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो मैं ऑप्शंस आपको बता दे रहा हूं। ऑप्शंस मेरे को जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 1, दूसरा है -1, की है 2, नेक्स्ट है 0। ट्राई करेंगे सर सब कोई, हाँ यही है ना 4, ठीक है, ये बराबर बराबर, ट्राई करें सब कोई, कम ऑन एवरीबॉडी। कम ऑन।
आरव करेक्ट आंसर आया आपका, करेक्ट आरव। प्रकृति करेक्ट है आपका। हर्ष पीछे आया आंसर आपका, कर रहे हो, वेरी गुड। वंश सॉल्विंग। a इक्वल्स टू 2 to the power x - 1 है। अब इधर देखो यार, a इक्वल्स टू, अगर बेस सेम है एवरीबॉडी, बेस सेम है तो पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। सर ये बात तो हम लोग को पता है, आप बताए हुए हो। बेस सेम होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी, बेस हो गया आपका 2, बेस हो गया जी आपका 2। यस सर, बराबर बात है, बराबर बात है। तो पावर्स क्या होते हैं जी, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सब्ट्रैक्ट होते हैं अगर पावर्स, तो यहाँ पर a है x-1 माइनस x-2। अमन अग्री करता है क्या? यस। तो यानी कि a इक्वल्स टू कितना आ गया, x-1 माइनस x+2, यानी ये आ गया अपने लोग का x गायब हो गया है ना, ये आ गया 1 है ना। a इक्वल्स टू 2 आ गया क्या? यस सर, a इक्वल्स टू 2 आ गया, इट सीम्स बराबर है, a इक्वल्स टू 2 आ गया। अब मैं बोलता हूं b को देखो आप लोग, b को देखो आप लोग, b को सॉल्व करते हैं। b अपने लोगों का है 2 to the power - x बाई 2 to the power x+1। तो भाई और कुछ नहीं, आपको पता है बेस सेम होने से पावर माइनस होता है। तो भाई यहाँ पर एक जगह है -x, माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया बोलो, x+1। तो b इक्वल्स टू 2 to the power -x - 1। तो यानी कि b मेरा हो गया 2 to the power -2x - 1, बराबर है। यस सर, बात तो एकदम सही बोला आपने सर, ठीक है। अब क्या है, लेकिन यार यहाँ आप लोग को क्या दिया हुआ है, देखो पढ़ो, a - b इक्वल टू। अब अगर बेसिक सेंस आप लोग लगाइएगा फ्रेंड्स, एवरीवन, अगर बेसिक फ्रेंड्स सेंस लगाइएगा तो a - b अगर 0 है, हेलो एवरीवन, अगर a - b 0 है तो a कितना है बोलो, b के बराबर है। अगर a - b आपका 0 है तो a कितना है, b के बराबर है। कितना है, b के बराबर है। अब यार अगर a - b आपका 0 है और a आपका b के बराबर है, एवरीबॉडी नाउ पे अटेंशन प्लीज, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यानी कि a मेरा कितना है, 2 है, और b कितना है, इतना जो कहानी लिखा हुआ है 2 to the power -2x - 1। अब यार यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 2 का पावर क्या है, 1। तो बाबू अब देखो वापस से वही लॉजिक आ गया कि बेस सेम है, बेस तो पावर इक्वल होगा। तो जैसा कि अभिनव अभी बोला, अटर किया अभिनव ने, बिल्कुल ठीक, कि 1 इक्वल्स टू -2x - 1, -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल्स टू -2x। तो 2 इक्वल्स टू -2x एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू -1, क्योंकि 2/-2 होता है। विनायक नहीं समझा बात, विनायक अगर -2x इक्वल्स टू 2 है तो x हो गया ना भाई 2/-2, हाँ या ना, ये हो गया -1। तो x इक्वल्स टू -1। ऑनलाइन ऑफलाइन में कितने लोग -1 कर लिए थे यार, वेरी गुड यार। अभी क्लियर है क्या, चलिए कॉपी करिए। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर एवरीवन, वेरी गुड, कॉपी कर ले। एंड जब कॉपी हो जाए ऑनलाइन में सब डन लिखना है यार फटाफट। ये बढ़िया क्वेश्चन है सर। अगर ये हो गया ना आप लोग से, तो चलिए अगर ये हो गया, कम से कम 3-4 जन भी ठीक कर दिए, तो मतलब आप समझ लीजिए कि खत्म, फिर इंडाइसिस आपको कहीं से परेशान नहीं कर सकता। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस, लिखिएगा। पहले ये कॉपी हो जाए तो ऑनलाइन वालों सब डन लिखो भाई, ऑनलाइन वालों का वेट कर रहे हैं, ये लोग सो जाता है बीच बीच में ऑनलाइन वाला। हो गया तो डन लिखो, नहीं हुआ तो बोलो कॉपी। ओके, वेरी गुड। भाई रमा, आपका सम ये वाला हुआ नहीं था,
अभी क्रिस्टल क्लियर है क्या आपको? अच्छा, ठीक है ना, अभी बात समझ में आ गया होगा भाई? अभिनव समझ में आया बात? कॉपी भी हो गया? वंश भाई कॉपी भी हो गया? ऐसा कॉपी हो गया क्या? फैंटास्टिक यार। चलो आगे बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन लिखो यार, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए करिए, ट्राई कीजिए, लिखिए √32 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर y+1 इक्वल्स टू 1। बात नंबर एक। बात नंबर एक। बात नंबर दो है 16 टू दी पावर 40। सब दो अलग अलग दो अलग अलग बातें एक ही क्वेश्चन में, दो अलग अलग बातें एक ही क्वेश्चन चल रहा है। 4 माइनस एक्स बाई टू माइनस 8 माइनस 8, हाँ ठीक है 8 ही है, ठीक है ना, माइनस 8 टू दी पावर y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ x एंड y आर, वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, मतलब बेसिकली x और y का वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस में आप लोगों को दे रहा हूं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन है नंबर 1 1 3, बी -1 -3, सी 2,4 और डी 0,0। यही है ना चार ऑप्शन? हाँ जी ठीक है, ये चार ऑप्शन है आप लोग। सिंपली x और y का वैल्यूज आप लोगों को निकालना है। स्टार्ट करें। अच्छा मेरे को एक बात बताना गाइस, एक बात बताना, यहाँ पे पहले इतना देर पहले तक कितना क्वेश्चन कर रहे थे, कितना वेरिएबल निकालना था? एक, खाली x मिसिंग होता था p। यहाँ पर कितना वेरिएबल मिसिंग है? बेसिक बुद्धि से भी सब कोई जानता है, अगर कभी भी मिसिंग दो वेरिएबल होता है तो दो वेरिएबल निकालने के लिए इक्वेशन कितना चाहिए होता है? दो ही। याद रखना, जितना मिसिंग वेरिएबल उतना ही इक्वेशन टू फाइंड। तो अपने को ये दोनों इक्वेशन से, ये दोनों को यूज करके मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये दोनों को यूज करके दो इक्वेशन मिलेगा। किसके टर्म्स में? एक्स और वाई के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? फिर उसको हम लोग साइमल्टेनियसली या जो भी मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया बात? चलिए ट्राई कीजिए सर। पहले दो इक्वेशन निकालना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसलिए ये दो बातें दी गई है। Come on everyone, try it out. Online, I hope everybody is trying it out. चलिए मैं ट्राई करता हूं, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा प्लीज। जिसका बाकी है वेरी गुड, जिसका हो गया वेरी गुड। इधर पे सुनो, पहला इक्वेशन ये है, सब कोई चेक कर लो। अब सब कोई कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ फोकस करेगा सब कोई। ये बताओ पहला इक्वेशन है, बोर्ड पे देख लो और बताओ यही है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोग को, सब कोई बताना, अग्री करते डिसएग्री करते। 32 को 2 टू दी पावर 5 सब सोचा हो गया? अगर सब 32 को 2 टू दी पावर 5 सोचा, सब सुनना ध्यान से, तो इसको हम 2 टू दी पावर 5 लिख सकता है। रूट ओवर को क्या 1/2 बोल सकते हैं क्या? रूट ओवर को 1/2। तो इसमें मैंने कितने का पावर लगा दिया बोलो? अग्रीड है?
वेरी गुड वेरी गुड। इसको मैं एक बार ऐसे बंद करके इधर पे लिखता हूं इंटू एक्स। वेरी गुड यार, 5x/2 वेरी गुड यार, अच्छा है। डिवाइडेड बाई 2y+1 इक्वल्स टू, अब सब जगह 2 का माहौल बना हुआ है तो 1 को भी 2 में ले जाओ। और काश 1 को भी ऐसा लिख दो कि बेस में 2 आ जाए। ये कैसे हो सकता है सर? 2⁻0, क्योंकि एनी नंबर 2⁻0 क्या होता है? तो 1 को हम 2⁻0 लिख सकता है। सर फायदा क्या हुआ इससे, मन में आता हो, अभी समझ में आएगा फायदा। पहले तो आपने जो बोला, आप लोग सबने जो बोला कि सर अगर पावर, एवरीबॉडी पे अटेंशन प्लीज, अगर पावर है ऊपर में तो मल्टीप्लाई हो जाता है अपने पास में। तो ये क्या हो गया, 2⁵x/2 डिवाइडेड बाई 2⁻y+1 इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो, 2⁻0। तब समझो अगर डिवाइड है तो पावर्स क्या होता है, माइनस। तो ये हो जाएगा 5x/2 माइनस y+1 इक्वल्स टू 2। अब दोनों तरफ इक्वल टू और बेस सेम है। हेलो, दोनों तरफ इक्वल टू और बेस सेम है, तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया 5x/2। अच्छा, यहाँ पर जो माइनस है वो मेरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये y+1 माइनस दोनों के लिए है या ना, सिर्फ y के लिए तो नहीं है। तो -y-1, या ऐसे लिख लो y+1 इक्वल्स टू 0। क्यों सर? क्योंकि इस तरफ भी बेस 2, इस तरफ भी बेस 2। अब अभिनव सोचो, अगर राइट साइड में 1 ही लिखा रहता तो मैं क्या ये जो ऊपर वाले को इक्वेट किया कर पाता? इसलिए किया। अब लॉजिक मिला। ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या, कंफर्म करो। ऑफलाइन क्लियर है क्या, कंफर्म करो प्लीज। यस सर, बात सही है। तो अब कॉपी कर लो इतना पार्ट, खाली इतना पार्ट कॉपी कर लो एवरीवन। अगर क्लियर है तो कॉपी कर लो ना प्लीज। कॉपी करने आप गाइस, जब ऑनलाइन वालों इतना कॉपी कर लो तो डन लिख देना चैट में। ऑफलाइन वालों हो जाए तो डन लिख देना, मतलब डन बोल देना। डन है ना? ओके सर। किसका किसका कॉपी हो गया यार यहाँ पे ऑफलाइन में, थोड़ा समझे। वेरी गुड, काफी लोग का बाकी है। कृति बाकी है तो कॉपी करिए, खत्म कीजिए। रिजल्ट डन, ठीक है सर। अब देखो यार एक चीज, अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड में तो अपने हाथ भी नहीं लगाए हैं, फर्स्ट इक्वेशन के साथ अपने मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ। अभी इधर पे देखो आप लोग, फर्स्ट इक्वेशन में क्या चल रहा है। अब मैं अगर ब्रैकेट खोलता हूँ, हेलो एवरीवन, तो ब्रैकेट में आता है 5x/2 -y-1 इक्वल्स टू 0। मैं एलसीएम क्या ले लूंगा बोलो, 2। तो ये हो गया 5x - 2y - 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया बोलो, 5x - 2y - 2 इक्वल्स टू 0। सर ये 2 कहाँ गया? अरे भाई इधर देखो, ये 2 इधर जाएगा तो 0 × 2 हो जाएगा। 0 × 2 कितना होता है, 0। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो सर 0 ही होता है। तो ये हो गया आपका 5x - 2y इक्वल्स टू 2। मैंने बोला था दो इक्वेशन बनेगा, पहला इक्वेशन x और y के टर्म्स में मेरे को मिल गया है। हाँ या ना प्लीज। यस सर। अमन हाँ या ना बोलो प्लीज, कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है क्या? डन है सर, डन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखें, 16⁴ - x/2। यहां ध्यान देना आप लोग, 16⁴ - x/2 है ना सर, यहाँ पर -8 इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए आप लोग, 0 आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया सर, बराबर बात है। अब मेरा गेम प्लान एकदम सिंपल है आप लोग। एक बात बताओ, कभी भी माइनस, जैसे लास्ट टाइम था a - b = 0, लास्ट क्वेश्चन में देखना a - b 0 था लास्ट क्वेश्चन में, तो a = b लिख दिया था। हाँ या ना बोलो। तो भाई सिंपल लॉजिक से बताओ मेरे को, हम अगर इसी को, ये पार्ट 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम अगर इसी को, इधर पे ध्यान देना, कॉपी मत करना अभी जब मैं बता रहा हूं कुछ, विनायक समझने में ध्यान दे। माइनस जब इधर जाएगा तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये लिख सकता हूं। अभी इधर पे सुनो, अभी इधर पे सब सुनो, 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2⁻, यही तो लिखते हैं ना सब, बराबर है। और यहां हो गया 4 - x/2 पावर में, कहां पे है, पावर में। अभी ना ध्यान दे, कहां पे है, पावर में।
सर बात तो सही है। इक्वल्स टू भूमि 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 क्यूब बोलना पड़ेगा। तो सोच क्या रहे हो, इस लेवल पे आपको बोलना पड़ेगा 2 क्यूब। तो ये हो गया 2 क्यूब और यहाँ पे हो गया वाई। कृतिका बात समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ आ गया। अब कृतिका आप मेरे को बताइए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 माइनस एक्स बाई 2 है, क्या करना होगा अगर? हाँ हाँ, नहीं 4 माइनस एक्स बाई 2 का एलसीएम नहीं, इस 4 के साथ क्या रिलेशन है दिख रहा है आपको? 4 आप लोग मल्टीप्लाई। तो कृतिका जल्दी बोलिए, क्लास आपके लिए वेट कर रहा है ना? यहाँ पर समझिएगा कृतिका, फिर से समझिए, जब कोई चीज इधर भी पावर में इधर भी पावर में तो आपस में क्या होता है? बोलो जोर से। एग्जैक्टली मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप लोग का हो गया 2 टू दी पावर, समझिए बात, 4 इंटू 4 हो गया, अग्री करते हैं, 16 हो गया। 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16 हो गया। अब माइनस, समझना, 4 इंटू माइनस एक्स कितना होता है? माइनस 4x बाई 2। दोनों में क्या मल्टीप्लाई किया मैंने? 4। दोनों में क्या मल्टीप्लाई किया? 4। ठीक है, इक्वल टू 2 टू दी पावर 3y। ऐसा क्यों किया समझ में आ गया होगा तो, क्योंकि इधर भी 2 इधर भी 2। तो अब कृतिका आप मेरे को बताओ, एंड कोई और अटर नहीं करेगा बीच में, कृतिका नाम नहीं है आपका, अभिनव है ना? कृतिका आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे 2 का पावर ये है, बीच में इक्वल टू, और यहाँ पे 2 का पावर ये है। एलसीएम मत बोलना, एलसीएम ठीक है मान लिया आप सही बोल रहे हो, उसके बाद एलसीएम ले लिया मान लो। अब क्या करना है हम लोग को? वेरी गुड कृतिका, फैंटास्टिक, गुड वर्क। तो यहाँ पर कृतिका इज करेक्ट। कृतिका बोलती है सर 16 माइनस 4x बाई 2 इक्वल टू 3y लिख लो, क्योंकि 2 तो गायब, क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो आ गया ना, अब यार सबको पता ही है 2x होता है, तो यानी ये हो गया 16 माइनस 2x इक्वल्स टू 3y। तो आप लोग क्या करो, 3y को उधर भेज दो, सॉरी 2x को उधर भेज दो, तो ये हो गया 3y प्लस 2x। तो आपका क्या बन गया बोलो? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 16। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, समझो बात को, दो इक्वेशन आ गया, 1 और 2 आ गया आप लोगों का। 1 क्या था बताओ? 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। 1 क्या था? 5x माइनस 2y इक्वल टू 2। और 2 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। इसके पहले कि मैं आगे बात करूं, लेट एवरीबॉडी कॉपी दिस डाउन यार। सेकेंड पार्ट कॉपी कर ले सब कोई आप लोग। ऑफलाइन में किसका किसका डन है सेकेंड पार्ट? ठीक है, वेरी गुड, लेट अदर्स डू इट यार। ट्राई करेंगे सबको यार। डन क्या आपके लिए वेट कर रहा है? अब देखो आप लोग, दो इक्वेशन है एवरीवन, दो इक्वेशन है यहाँ पर सामने में अपने। आपको करना क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ सॉल्व करने के लिए। कोई भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। क्या बोला मैं? कोई भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। मतलब एक एग्जांपल, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, समझो शांति से। इक्वल करना है मतलब वाई वाई सेम करते हैं। तो इसको 3 मल्टीप्लाई करके, सुनो सब कोई, पहला इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 6y आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 6y आ जाएगा। बस वही गेम है। मतलब मैंने क्या कहा, इक्वेशन 1 इंटू 3, समझना। तो 5 इंटू 3 कितना होता है? 15x। कितना होता है? 15x। और 2 इंटू 3 कितना होता है? 6y इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना होता है? लेकिन अब समझो, हेलो एवरीबॉडी, फर्स्ट में 3 मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेरे को y बराबर करना। तो सेकंड में, अभी इधर सुनो, इस 3y को 6 करने के लिए तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। वंश ध्यान दे, इस 3y को 6y करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 2। तो अब सुनो, यहाँ पर जब 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 32। अच्छा अभी रुकना,
अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, प्लस करना है, क्या करना है, प्लस। 15 प्लस 4 कितना होता है, 19, और माइनस 16 प्लस 6 क्या हो गया, माइनस 6 प्लस 6 क्या हो गया, 0, और 6 प्लस 32 कितना हो गया, बोलो 38, आया ना। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, बोलो, आया ना, बोलो। अच्छा, मन में एक क्वेश्चन आता है आप लोग के, तो वो मैं क्लियर कर दूं कि सर आप यहाँ पे y को, दोनों y को आप इक्वेट किए, कैसे इक्वल किए, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 करके। सर अगर हम लोग का मन होता y की जगह क्या हम x को कर सकता था क्या, हाँ, तब क्या करना पड़ता, इसमें इधर इंटू 2 करना पड़ता, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, और फिर इधर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता 5, और जो भी मल्टीप्लाई करता है वो पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करता है, जो भी मल्टीप्लाई करता है वो पूरे, 4 6 को इक्वल कर सकते फिर से बोलो बाबू, किसको, हैं 2 और 6 को इक्वल 16 ना बेटा, 2 और 16 को आप इक्वल करते, देखो पर्पस समझो बाबू, अगर आप 2 और 16 को मानो इक्वल कर भी दिए तो बाबू आपका ये खत्म हो गया, x और y तो आपका रह गया ना। यहाँ पे बेटा हम लोग पर्पस ये है कि कम से कम एक वेरिएबल खत्म हो जाए, x या y में से अगर हम लोग एक को इक्वल कर देते हैं तो देख y y कट गया ना, तो इक्वेशन एक ही वेरिएबल में चला गया ना, ये पर्पस होता है। लॉजिक समझा क्या आपने, वेरी गुड। अब x इक्वल टू 2 एंड, एक मिनट, अब रुको, y कैसे निकालेंगे, अब कोई भी एक इक्वेशन पकड़, कोई भी एक इक्वेशन बोल, वंश पहला वाला है, तो वंश अब पहला वाला इक्वेशन में बस वैल्यू डाल दे, पहला वाला इक्वेशन ये था, इसमें x इक्वल टू 2 आ गया, वैल्यू पुट कर दे, तो 5 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू, आया ना, तो यानी कि 10 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, यानी कि माइनस 2y इक्वल्स टू 10 उधर चला गया, 2 माइनस 10 कितना होता, बोलो माइनस 8, आया ना, बोलो, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल्स टू, अपना आंसर जो था 2,4 था ना, कहां गया रे, ये रहा 2,4, सी हो गया मेरा आंसर। आया कि नहीं आया बात समझ, यस। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है एवरीबॉडी, यस और नो प्लीज, कम ऑन। अब कॉपी कर, ऑफलाइन सबको क्रिस्टल क्लियर है भैया, कॉपी कर लिया अब आराम से। इक्वेशंस का अपने और भी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी, बट इक्वेशन सॉल्व करने का क्या रूल है कि कोई भी एक वेरिएबल को क्या करो, इक्वल कर दो, बस, बाकी और धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होते चला जाएगा। अब सबका होमवर्क क्या है, होमवर्क है अपने बुक से, अपने बुक से आप लोग इंडाइसेस को आप प्रैक्टिस करिए, खत्म कीजिए, और डाउट्स, ऑब्वियसली डाउट सेशन तो अपने रखेंगे, बट जो सीखने वाला चीज है आप लोग को समझ में आ गया होगा, वो पूरा कंप्लीट हो गया है, वैरायटी ऑफ सम्स कंप्लीट हो गया है। हाँ, डाउट्स तो आएगा, एक नहीं 100 डाउट आए, आई विल पर्सनली टेक अगेन अ क्लास फॉर इट, बट अंटिल दैट आप लोग का ड्यूटी क्या है, आज और कल में क्या प्रैक्टिस करके खत्म करना है, इंडाइसेस को। अगर परसों किए तो भूल जाओगे सारे फंडे, पूरा रिदम गायब हो जाएगा जो अभी रिदम क्रिएट हुआ, समझ आया। चलो, बाय बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे।